हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे? हम लोग आचारांग सूत्र कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने अभी तक प्रमाद जन्य दोष पे हम लोग आए हुए हैं। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि गोत्रवाद गोत्रवाद मतलब उच्च गोत्र और नीच गोत्र पे हम लोग मान करते हैं। लोगों को लुक डाउन करते हैं, मतलब जज करके लुक डाउन करते हैं। ये सब क्यों नहीं करना चाहिए? आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, ठीक है? सो हम लोग, एक मिनट। जस्ट एक मिनट। आई जस्ट स्टॉप द। चलिए। आशिमा जी, लास्ट क्लास में से एक क्वेश्चन अभी पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछिए। हमें आपने कल कहा कि सामायिक पुण्य की निर्जरा कर, सामायिक करे तो पुण्य की निर्जरा होती ठीक है। है ना? तो हाँ, अभी तक तो हमें ये पता था कि सामायिक करने से पुण्य बनता है। नहीं, निर्जरा हर नौ तत्व सब कुछ ऑपरेशनल है ना। नौ तत्व हमेशा कांस्टेंट ऑपरेशनल रहेंगे, ठीक है? तो जी। आप बोलोगे यदि निर्जरा हो रही है तो क्या पुण्य का बंध नहीं हो रहा है? नहीं, वो भी हो रहा है। सब कुछ अलग अलग हो रहा है, ठीक है? पुण्य का ओके। बंध क्या, पाप भी बंद हो रहा है। आप बोलोगे यार सामायिक में पाप का बंध कैसे हो सकता है? मतलब आपका आर्ग्यूमेंट ये होगा। तो जस्ट आपको बता दूं कि ऐसा हो नहीं सकता है कि जब मैं कर्म बांधू प्रति समय, उसका डिविजन जो होता है ना, वो आठों कर्मों में होगा। ठीक है ओके। विनीता? हाँ। ओके। हाँ यदि जी। डिवीजन होगा तो उसमें पाप चार, तो पाप पाप प्रकृति भी है, राइट? तो उसमें जी। ना के बराबर दल लिख जाएंगे, रस ना के बराबर जाएगा, पर जाएगा जरूर। जाएगा जरूर। ओके। ठीक है? हाँ क्यों जी। जाएगा? क्योंकि मैं अभी तक वीत राग संयम नहीं पाल रही हूँ। मेरी जो समायिक है संयम है, मैं मानती हूँ। पर वो जी। वीत राग संयम नहीं है। वीत राग कौन होता है? जिसको केवल ज्ञान हो जाता है ना, उसका बाद के संयम को वीतराग संयम बोलते हैं। जी। जो मैं जो संयम पाल रही हूँ ना, वो राग के साथ स राग संयम पाल रही हूँ। तो राग जी। है मेरा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड। ऑन सम लेवल्स है, राग है। घर से जी। राग है, फैमिली से राग है, बहुत चीजों से राग है। जी। ठीक है विनीता जी? हाँ जी, समझ में आ तो गया। वैसे ही आप यदि पुण्य की निर्जरा करो, जैसे मैं अमीर हूं और मैं पुण्य की निर्जरा कर रही हूँ, जैसे दान दे रही हूँ या एसी पंखा लाइट बंद करके सामायिक पचक के बैठी हूँ, या मैं हम्म। एकात्मता कर रही हूँ, तो मेरी पुण्यवाणी को मैंने बंद किया है ना, मैंने मतलब यूज नहीं कर रही हूँ। ठीक है? जी। भगवती सूत्र में तो ऐसा भी आता है। भगवती सूत्र की बात कर रही हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मान लीजिए मैं जाती हूँ एक हिल स्टेशन पे, मुझे हिल स्टेशन बड़ा पसंद है ना, तो हिल स्टेशन पे गई। क्यों पहुंची हिल स्टेशन पे? पुण्य प्रकृति का उदय था तो ही मैं पहुंच पाई ना, नहीं तो सब तो नहीं जो पहुंच जाते ना, भिखारी गरीब जिनके पास खाने के लाले पड़े हैं, वो कैसे पहुंच जाएंगे? ठीक है, हाँ, तो मैं हम्म। पुण्य प्रकृति का उदय हुआ। अब हाँ। वहां पे आप भी गए, मैं भी गई, ठीक है? पर आप समभावों में कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ब्यूटीफुल जगह है, मजा आ रहा है, अच्छा खाना पीना है, अच्छा व्यू है, अच्छा क्लाइमेट है, आप ये सब बोलो अच्छा है। यू आर हैप्पी अबाउट इट, हैप्पी, बस नॉर्मल हैप्पी हो, ठीक है? हाँ। सो आप भी, तो आपके भी तो पुण्य यूज हो रहे हैं ना, क्योंकि उदय है तो पुण्य यूज हो रहे हैं, आपके ऊपर से जा रहे हैं। पर मैं क्या कर रही हूँ? मैं नॉर्मल से ज्यादा खुश हो रही हूँ। कैसे खुश हो रही हूँ? वाह यार क्या लाइफ है मेरी। सबको फोन कर करके बताती हूँ, सबको जला रही हूँ, और क्या बोलती हूँ? देखो यार मेरे फोटो देखो यार, एक मैं ही रही, कितने मजे कर रही हूँ मैं। एक तो पहले मैं जलाती हूँ, लोगों को फोटो खींच खींच के बताती हूँ कि मैं कितनी पुण्यशाली जीव हूँ, कितनी ये हूँ, कितनी वो हूँ, कितना मजा आ रहा है। पहले तो नॉर्मल से ज्यादा सुख की अनुभूति करती हूँ, ठीक है? एक्सट्रीम्स। ऊपर से मैं ये भी सोचती हूँ, वाह ऐसी लाइफ होनी चाहिए, ऐसा ही फ्यूचर होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब ये सब चीजें जब मैं सोचती हूँ ना, तो भगवती सूत्र कहता है कि मैं पुण्य ज्यादा यूज कर रही हूँ उस हिल स्टेशन पे जाने के, और आप कम पुण्य यूज कर रहे हो।
अब मान लो मैं पुण्य ज्यादा यूज कर रही हूँ तो आएगा कहाँ पे, मेरे पे जो चिपका होगा उसी में से तो पुण्य आएगा ना, पुण्य, हम्म। राइट। सो मैं ज्यादा पुण्य मतलब अपने ऊपर जो चिपके हुए वो ज्यादा यूज करके गए, अपन एक ही जगह पे थे, पर मैंने जो हरकतें की ना, ज्यादा खुश हो रही हूँ, ज्यादा अभिमान कर रही हूँ, ज्यादा बता रही हूँ, ज्यादा फील कर रही हूँ, माय गॉड कितना मजा आ रहा है, ओ माय गॉड कितना होता है ना, कई बार चीजें ऐसे होती है, राइट। हाँ। जी। तो तो भगवान बोलते हैं नॉर्मल जैसे विनीता जी फील कर रही है खुशी की, वैसे वैसे फील करो। समझ में आया? खाने के लिए भी है, अपन दोनों खाना खाने बैठते हैं, आप दोनों को एक ही खाना मिला है, ठीक है, बुलाया रजनी जी ने है, दोनों को एक ही तरह का खाना दिया, ऐसा नहीं है कि अलग अलग खाना दिया, खाना एक ही दिया, बट आप कैसे खाना खा रहे हो, ठीक है। तारीफ कर कर। नहीं नहीं नहीं, आप कम तारीफ कर रहे हो, आप क्या बोलते हो, हाँ खाना तो खाना ही है, जिंदा रहने के लिए मुझे हाँ। खाना खाना है, एंड थैंक यू रजनी जी फॉर गिविंग मी फूड, आई एम ईटिंग, आप थैंक यू मतलब यू हैव अ वेरी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, आप खाना भी खा रहे हो, अच्छे से खाना खा रहे हो, नॉर्मल जैसे फील करते हो, ठीक है। मैं कैसे खा रही हूँ, वाह क्या खाना है यार, मजा आ गया यार, ऐसा तो खाना ही नहीं है, राइट। हाँ, इसकी तारीफ उसकी तारीफ, फिर अपने आप को लुक डाउन कर रही हूँ कभी, और कभी आपको लुक डाउन कर रही हूँ, कभी किसी को लुक डाउन कर रही हूँ, राइट। ऐसा भी खा सकती हूँ, राइट। या ऐसा भी मैं कर सकती हूँ कि रजनी जी को बोलूँ कितना घटिया खाना बनाया है, आता ही नहीं है खाना बनाना, कुछ खाने को ही ढंग का नहीं दिया, पेट ही नहीं भरा, मैं तो भूखी रह गई। ये सब अब मैं क्या कर रही हूँ, राग और द्वेष कितने एक्सट्रीम्स कर रही हूँ, तो मैं कैसे कर्म खपा रही हूँ अपने ऊपर से, राइट। तो हम लोग ज्यादा कर्म खा पाते हैं। समझ में आया विनीता जी? हाँ जी। अगर, हाँ, इफ दैट हाँ आंसर जी। योर क्वेश्चंस, आपको ये बात समझ में हाँ आ जाएगी कि सब चीज साइमल्टेनियसली ऑपरेट होती है। पुण्य की जी। निंदा कर रही हूँ, बट यस, मैं समाई कर रही हूँ, तो मैं पुण्य की निर्जरा पुण्यवान भी करके, रही हूँ और निजरा भी कर रही हूँ, दोनों। हाँ, ठीक है। ठीक है। ओके, हाँ। पुण्य की निर्जरा करने में ना बहुत ज्यादा पाप की निर्जरा हो जाती है, बहुत ज्यादा, करके तो देखो कभी, आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप मनुष्य हो, आप आपके मान लो व्रत है, मतलब आपके व्रत और नहीं भी हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य पालना कोई जरूरी नहीं है, यदि आपने आपने प्रचकान नहीं लिया है, ठीक है। हाँ, तो भी आप ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हो कि मेरा एक हस्बैंड है, मैं एक के अलावा, या जो भी है, द्रौपदी ने 5 हस्बैंड रखे थे, या कोई 32 कन्याओं के साथ शादी करता है तो वो 32 कन्याएं उसने रखी हुई है, तो ब्रह्मचर्य का व्रत कोई पाल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आपने कभी सोचा है? पूरी लोक में जितने भी लोग हैं उन सबको, सबके साथ भोग भोगने का, वो क्या कर रहा है, त्याग छोड़ कर रहा रहा। है, त्याग कर रहा है, तो वो भी एक तरह का मतलब निर्जरा में के अंतर्गत आएगा, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप भी तो, आपने भी तो श्रावक बने के अंतर्गत लिमिट्स रख के जो लेते हो व्रत, वो यही होता है। तीर्थंकर भगवान भी देखो ना, शादी करते हैं, किसी की एक शादी, किसी की दो, किसी की मल्टीपल शादियां होती है ना, तीर्थंकर हैं, सम्यक दृष्टि है, फिर भी वो शादी करते हैं, फिर भी वो सब कुछ बच्चे पैदा करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव होके भी ये सब चीजें की जाती है, पर ये सब पुण्य की निर्जरा के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो ओके, आपको यहाँ से पढ़ना है प्रमाद जन्य दोष वाले में से, ठीक है, चलिए पढ़िए। इसलिए पंडित विवेकशील पुरुष उच्च गोत्र प्राप्त होने पर हर्षित न हो तथा नीच गोत्र प्राप्त होने पर कुपित दुखी न हो। प्रत्येक जीव को सुख प्रिय है, यह तू देख। इस पर सूक्ष्मता पूर्वक विचार कर। जो ठीक है, ठीक है, आगे भी पढ़ लीजिए। जो समित सीमित युक्त सम्यक दृष्टि संपन्न समिति युक्त सम्यक दृष्टि संपन्न है, वह जीवों के इष्ट अनिष्ट कर्म विपाक को इस प्रकार देखता है, जैसे कि अंधापन, बहरापन, गूंगापन, कानापन, हाथ आदि की वक्रता, लंगड़ापन, कुबड़ापन, बोनापन, कालापन, चितकबरापन, कुष्ठ होना आदि की प्राप्ति प्रमाद कर्म से होती है। प्रमाद कर्म के कारण ही जीव नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेता है और नाना प्रकार के स्पर्शों दुखों को भोगता है। ओके, सो आपको ये दिखाई दे रहा है कि भगवान बता रहे हैं कि ये जो सारे अम, अ,
मतलब जो 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 उच्च गोत्र प्राप्त होने पे पहले तो आप खुश मत होइए, देखिए ये खुश होने की जरूरत नहीं है। फिर बोल रहे हैं प्लीज दुखी भी मत हो, यदि आपके पास वो उच्च गोत्र नहीं है, नीच गोत्र नहीं है, तो आप प्लीज दुखी भी नहीं हो, ठीक है। सबको सुख प्यारा है, ठीक है, सबको दुख प्यारा है। इस पे चिंतन करो। चिंतन करने पे आपको रियलाइज होगा यदि सबको सुख प्यारा है तो मैं क्यों दुख दे रही हूँ किसी को। दुख दोगे तो वो आपके आपको कभी ना कभी आपको ही भोगना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि यदि आप सम्यक दृष्टि जीव हो ना, तो अनिष्ट कर्म विपाक को इस प्रकार देखता है। कैसे देखता है कि मेरे पास देखिए जितने भी ये सारे अंधापन, लूलापन, जो भी मेरे को प्रॉब्लम है, बोनापन, जितने भी ये सारे ये हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं, किस तो एक ही चीज की वजह से हो रही है, क्योंकि मेरे ऊपर कर्म चिपके हुए हैं। और कर्म क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि भगवान यहाँ बोल रहे हैं प्रमाद, प्रमाद की वजह से। प्रमाद को यहाँ पे भगवान ने कर्म बता दिया, ठीक है, कि प्रमाद है ना जिसकी वजह से कर्म बंद होते हैं, के कारण ही जीव नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेता है और नाना प्रकार के स्पर्श को भोगता है, ठीक है। सो हमने एक मिनट। हमने यहाँ पे क्या देखा कि नीच गोत्र जिसके पास है, आपके पास मान लीजिए नीच गोत्र है, तो क्या हुआ? आपके पास मान लीजिए नीच नीच कुल गोत्र में है, जन्म, नहीं नीच नॉन गोत्र जेंडर। है तो आपको इंफीरियरिटी लगता है, आपको दुख लगता है, वो सब लग रहा है। पर भगवान कहते हैं कि वो भी कर्म की वजह से, और कर्म किसकी वजह से? प्रमाद किया है। तो प्रमाद और कर्म को एक साथ डाल दिया, तो प्रमाद मत करो। आप देखोगे यहाँ पे एक नया टॉपिक चालू हो गया है बीच में, प्रमाद वर्ड, ठीक है। अभी तक क्या बोला जा रहा था? कषाय, वीतराग बनो और इंद्रिय कंट्रोल करो, ठीक है, पांचों इंद्रियों को, ये इस पे बोला जा रहा था। अब ये वर्ड प्रमाद करके एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये प्रमाद की वजह से कर्म उदय है, और प्रमाद यदि करोगे तो कर्म उदय ज्यादा है, तो ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है, ठीक है। आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू, स्क्रीन शेयर में सब कुछ दिख रहा है? प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है कुछ? हाँ, नहीं आ रही है। अनदर थिंग विच आई वॉन्टेड टू आस्क यू, क्या सिर्फ पेपर आ रहा है कि और भी कुछ आ रहा है साइड में? नहीं, रेड पेपर। डॉट आ रहा है, हाँ एक रेड डॉट आ रहा है, जैसे जैसे रीड कर रहे हैं ना हाँ, वैसे तो वैसे हाँ, दैट इज माई मार्कर दैट आई एम यूजिंग। और कुछ नहीं आ रहा है? नहीं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या कुछ नहीं हो रहा था। आई वॉज ऑल्सो सपोज टू कम। एनीवे, नहीं आया तो नहीं आया। तो इस पे किसी को सवाल है, किसी को? हाँ। आशिमा जी, एक तरफ ना आपका वो पेज दिख रहा है और एक तरफ आप दिख रहे हो हम लोगों को, ओ, मेरा एटलीस्ट ऑन पेज माई दिख रहा है? स्क्रीन। हाँ हाँ, मेरा इसमें तो दिख रहा है। हाँ, ओ दिख रहा ग्रेट, हाँ। दिख रहा है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, या क्योंकि या मुझे, हाँ हाँ, हाँ हाँ, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे स्क्रीन नहीं दिख शेयर रहा एंड था। योर फेस बोथ। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो अभी तक जो हम लोग समझ में आ रहा है हम लोगों को, वो यही है कि आप और मैं प्रमाद कर चुके हैं और कर्म कर बंद कर रहे हैं। फिर हम नीच गोत्र में उत्पन्न होते हैं। नीच गोत्र में उत्पन्न होते हैं, फिर हमको अंधापन, बहरापन, प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम से लेके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लेके सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कौन जिम्मेदार है? खुद के कर्म, खुद का प्रमाद। समझ में आया? अभी हम दुखी भी हो रहे हैं, इज इट वर्थ इट? कंट्रोल करो ना, जिसको जो जो पैरामीटर्स कंट्रोल करने हैं करो। आर वी क्लियर? क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ नहीं? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। कर्म चलिए। स्वरूप से रहित वह अज्ञानी जीव शारीरिक एवं मानसिक दुखों तथा अपयश को प्राप्त करता हुआ जन्म मरण के चक्कर में बार बार भटकता रहता है। ओके, सो भगवान कह रहे हैं, एक मिनट, भगवान कह रहे हैं कर्म बंध, कर्म स्वरूप के बोध से रहित वह अज्ञानी। सो बेसिकली अज्ञानी क्या है? मिथ्या दृष्टि। वो क्या है? कर्म स्वरूप के बोध से रहित है। आपको पता है मैंने कितनी मेहनत की थी आप लोगों को कर्म थियरी सिखाने में, कितना टाइम लगता है कि नहीं ये कर्म से ये कर्म होता है, क्यों? क्योंकि आपको कर्म स्वरूप का मुझे बोध देना है। यदि आपको कर्म थियरी पे इतनी कमांड नहीं होगी, उसके रसघात, स्थितिघात, खुद का, सामने वाले का, किसका कर्म बंध है, किसका कर्म उदय है, कितने रस है, कितनी स्थिति है, ये यदि इसका इतना डिटेल में बोध नहीं होगा ना, तो याद रखना आप अज्ञानी जीव हो।
अज्ञानी जीव हो, ठीक है। और आप क्या करोगे, आप शारीरिक और मानसिक दुखों तथा अपयश को प्राप्त करता हुआ आप जन्म मरण के चक्कर में बार बार भटकते रहोगे। यदि आपको जन्म मरण के चक्कर से बार बार भटकना नहीं है तो करना क्या पड़ेगा, आपको अज्ञान की जगह ज्ञानी जीव बनना पड़ेगा। सो ज्ञानी जीव क्या करता है, सो टू बी अ ज्ञानी एंड नॉट डू जन्म मरण, आई नीड टू नो कर्म स्वरूप का बोध एज एन एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट की तरह आपको नॉलेज होना चाहिए। सो आपको क्या करना है, स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन बीइंग एन एक्सपर्ट। आपको इतना टाइम एक्सपर्ट बनने में लगा दो कि कर्म थियरी पे बनाना है, ठीक है। आप मुझसे पूछोगे कि मुझे कर्म थियरी में एक्सपर्टीज कैसे आ सकती है, तो वो सवाल है हाउ टू बी एन एक्सपर्ट। तो मैं आपको आंसर देती हूँ, पहले तो थियरी पढ़ो, मतलब 8 कर्म की थियरी 32 आगम में भर रखी है, पूरी भर रखी है, ठीक है। पहले तो थियरी जानो, 8 कर्म पढ़ के 32 आगम पढ़ के थियरी आ गई। उसके बाद देन रीड स्टोरीज। स्टोरीज कहाँ पे लिखी हुई है, आगम में भी स्टोरीज हैं, फिर तीर्थंकर चारित्र जैसी किताबों में भी स्टोरीज बहुत सारी आती हैं। उसके बाद कोरिलेट करो, क्या होता है कोरिलेट, कोरिलेट एंड फिगर आउट द नुआंसेस इन दीज थियरीज, ठीक है। तो एक मिनट, तो इससे आपको क्या समझ में आया, नुआंसेस से, एनीबडी? दी एप्लीकेशन इन आवर ओन लाइफ कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वेरी विच गुड, कर्मास आर इन एक्शन। वेरी गुड। सो आपको ये भी पता लग गया है कि आपके साथ जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है ना, कौन सा कर्म खट 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 दिखता है। और ये एक्सपर्टीज कैसे आई है, कर्म थ्योरी की में एक्सपर्ट बनने के लिए भी आई है ना। आप मुझे बताइए, आप जैन धर्म नहीं जानते हैं, कर्म थ्योरी में एक्सपर्ट नहीं है, तो क्या आपको कर्म, जब आपके पाप के उदय में आएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा मेरे मेरे पाप के उदय थे कि सामने वाले के उदय थे, फिर तो आप सामने वाले को गालियां देते रहोगे, प्रमाद करते रहोगे और ये सब करते रहोगे। कितना इंपॉर्टेंट है कर्म थ्योरी पे कमांड आना, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, आप और मैं यदि खुद को कर्म थियरी इतने अच्छे से आती है ना, कोई आपको पूछता है कि मुझे जैन धर्म पढ़ना है, पहले मैं क्या पढूं, तो पहले ना तो उसको डायरेक्शन दे दो कि ठीक है मोक्ष के लिए करना, ये डायरेक्शन दे दो कि भैया डेस्टिनेशन मोक्ष है जैन धर्म का, और कुछ नहीं। पहले ये करने के बाद सेकंड पॉइंट क्या करोगे आप लोग, कर्म थियरी सिखाओ उसको। बिना कर्म थियरी जाने नहीं आता है कुछ। आप लोग जब मारासा के यहाँ जाते हो, मारासा का व्याख्यान सुनते हो, तो मारासा एज्यूम करते हैं कि आपको 8 कर्म आते हैं, आपको कर्म थियरी आती है। देखो, वो लोग आगे की चीजों पे बात करते हैं, ठीक है। वो मान के चलते हैं कि आप बेइंद्रिय से पंचेंद्रियों को मार नहीं रहे हो, तो वो क्या करते हैं, एक इंद्रियों को बचाने की बातें करते हैं ना, कि एक इंद्रिय जीव बचाओ। वो लोग का एक बेंचमार्क होता है, उनको लगता है कि आपको आता है। आपको क्या लगता है, आप कंचन आंटी मारासा की क्लासेस में जाते हो या व्याख्यान सुनते हो, तो आपको वो बेसिक जीरो से स्टार्ट करते हैं? नहीं, हमारा सा व्याख्यान में तो जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। यस, बीच की जो दोपहर की क्लासेस होती है ना, कई लोग दोपहर को मारासा क्लासेस लेते हैं, रात को क्लासेस लेते हैं, उसमें आपको बेबी की तरह पढ़ाएंगे, कर्म थियरी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, वो बात अलग है। पर व्याख्यान स्टार्ट फ्रॉम अ लेवल, एक लेवल से स्टार्ट होता है। सबको समझ में नहीं आता है, सबको लगता है यार पहली बार को, जैसे आप अपने हस्बैंड को बहुत कोक्स करके ले गए कि चलो मारासा की एक बार तो दर्शन करो, एक बार तो दर्शन कर दिए, और गलती से आप पहुंच गए व्याख्यान में। और हमारा सा तो एक्सपेक्टेड है, एक लेवल से पढ़ाते हैं तो आपके हस्बैंड को सब ऊपर से गया, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके हस्बैंड क्या बोलेंगे, यार गया टाइम वेस्ट किया, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया? हाँ, दे एक्सपेक्ट के ये सब चीजें आती है। तो क्यों, क्योंकि आप श्रावक हो। ऐसा कोई श्रावक नहीं है जिसको कर्म थियरी नहीं आती। तो आपको, यदि आपका मन नहीं भी करता है तो भी आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा कर्म थियरी के अंदर, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं एक्सपर्ट नहीं बनना चाहती हूँ। गॉट द पॉइंट? एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? चलिए। जो मनुष्य क्षेत्र, खुली भूमि तथा वास्तु भवन, मकान आदि में ममत्व रखता है, उसे यह असंयम जीवन ही प्रिय लगता है। ओके,
अब क्या होता है, आप और मैं मनुष्य जीवन में हमको सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, हमको घर अच्छा लगता है, हमको उस पर बहुत ममत्व भी है और ये सब चीजों पे हमको बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान कहते हैं उसे ये असंयम जीवन ही प्रिय लगता है। तो आपको ये असंयम जीवन अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब यू लीव द, भगवान क्या बोल रहे हैं, यू लीव द लव फॉर दीज थिंग्स एंड डू समायक, go for व्याख्यान and become a lover of संयम, संयम जीवन। थिंक अबाउट आत्मा, ट्रैवल विद इन। इसका मतलब कि मुझे असंयम जीवन को छोड़ना है, मुझे संयम जीवन अपनाना है। तो संयम जीवन के लिए मुझे क्या करना है, आई लीव, आपको अपना जो प्यार है अपने भूमि का, भवन का, अल्टीमेटली वो परिग्रह ही है ना। देखिए ये परिग्रह नाम का टॉपिक है, ठीक है। तो कह रहा है ये सब परिग्रह चीजें हैं, आपको इसका जो लव है ना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप में से कितने लोग हो अपने घर का और घर वालों का प्यार छोड़ते हो, ये परिग्रह का प्यार छोड़ते हो और व्याख्यान में जाते हो। देखो 9 बजे सबके घर में काम चल रहा होता है, फिर भी हमारा साथ तो 9 बजे के आसपास ही व्याख्यान देंगे ना। आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, घर को छोड़ के जाना पड़ेगा, मेड सर्वेंट्स बैठी होंगी, सब काम होगा। आपको अपना घर का प्यार, घर वालों का प्यार और आपके जो खुद के काम है उनका प्यार छोड़ के आपको व्याख्यान में जाना पड़ेगा, समाइक करनी पड़ेगी, धर्म ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह से आप लवर बन जाओगे संयम जीवन के लिए, ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको आत्मा के बारे में सोचना है, ट्रैवल विद इन। आपको भवन के बारे में नहीं सोचना, परिग्रह और मकान, घर, वस्तु, भूमि के लिए नहीं सोचना। आपको किसके बारे में सोचना है? आपको आत्मा के लिए सोचना है, ठीक है। क्यों आत्मा के लिए सोचना है, बताइए, क्यों आत्मा के लिए सोचना है आपको? क्योंकि सिद्ध बनना है, मोक्ष जाना है। वेरी गुड। सो आपको आत्मार्थी बनना है, मोक्ष जाना है, ट्रैवल विद इन, डू नॉट ट्रैवल आउट। ये भी समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वे अज्ञानी जीव रंग बिरंगे वस्त्र, मणि, कुंडल, हिरण्य, स्वर्ण आदि के साथ स्त्रियों का परिग्रह कर उनमें आसक्त अनुरक्त रहते हैं। ओके, भगवान ने परिग्रह, यहाँ पे तो भगवान ने परिग्रह की क्या डेफिनेशन दी थी? सिर्फ भूमि और ये सब बोला था, ठीक है, भूमि भवन बोला था। यहाँ पे और आ गया कि वस्त्र, मणि, कुंडल, यानी मेरी ज्वेलरी भी आ गई, ठीक है। और साथ साथ स्त्री को भी परिग्रह के अंदर ले लिया है। याद है ना, महाविद्या के अंदर 4 महाव्रत पाले जाते हैं। कौन से 4 महाव्रत के अंदर? परिग्रह और ये जो ब्रह्मचर्य है, इसको एक एक में बना दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? बहिदा धान्य, ठीक है, बाहर से मैं चीज जो ग्रहण करता हूँ, ठीक है, बहिदा धान्य वाला व्रत। सो बेसिकली हम 5 महाव्रत वाले हैं, तो हम लोगों को परिग्रह के अंदर इसको और इसको अलग अलग लिया गया है, पर केवली के केवल ज्ञान में ये ऑलमोस्ट एक ही चीज है, ठीक है। तो परिग्रह में भगवान बोल रहे हैं, परिग्रह में भगवान क्या बोल रहे हैं? जमीन वमीन का छोड़ा, मणि वस्तु, अब ये जो ज्वेलरी जो है ना, इसका भी परिग्रह में यदि आप आसक्त रहते हो तो क्या होगा? आप कॉन्स्टेंटली डूइंग दिस 18 पाप, आप 18 पाप करते चले जा रहे हो, उसमें ही रमण करते हो, ठीक है। हाँ, सो भगवान कह रहे हैं छोड़ दो ये 18 पाप, लीव 18 पाप एंड ट्रैवल विद इन, अंदर जाओ, ठीक है। परिग्रह इज एन आउटवर्ड थिंग, परिग्रह जो है बाहर की चीज है, अंदर जाओ, बाहर से अंदर को ले जाओ अपने आप को। हाँ, सो सो अगेन सवाल है कि आप में से कितने लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आती है कि यार मेरा घर, मेरे सबका खाना बनाना है, मेड सर्वेंट आने वाली है, मेड सर्वेंट जाने वाली है, काम खत्म नहीं हुआ है, ये वो, किसको अभी भी ये सब चीजें लगती है और मारा सा आपके आसपास रहते हैं, फिर भी आप उनके व्याख्यान में या उनकी क्लासेस में नहीं जा सकते? आप में से कौन है, बताइए। आपको यदि ये लगता है मारा सा होने के बावजूद, रिंकी दीदी आप कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं ये है कि मैनेज करके जाते हैं वो घर की। एग्जैक्टली, हाँ। एग्जैक्टली, मैनेज करो और जाओ, निकल जाओ। क्योंकि यदि आपको लगता है कि मैनेज नहीं हो पा रहा है ना, तो एक्स्ट्रा सर्वेंट रख लो, नौकर रख लो, पैसे फेंको, सर्वेंट रखो और खुद निकल जाओ। आपको वापस याद दिला दूं, आप लोग घर में कौन हो? मालिक हो, घर के नौकर नहीं हो। हाँ, कि आपने अपने सर्वेंट के भी आप नौकर हो कि नहीं? में सर्वेंट आएगी, काम करेगी, वो सर्वेंट अपने मनमानी टाइम पे आती है और काम करती है,
और आप तो उससे भी ज्यादा उसके भी नौकर हो, नहीं मैं उसके टाइम पे करूंगी, नहीं, पुट योर फुट डाउन, एक्स्ट्रा पैसे दो, सब कुछ करो, काम उनसे करवाओ, और आपको क्या करना है बताइए, सबके जान क्या करना है आपको? आप लेना है हमारा सबका। वेरी बिल गुड, लाभ लीजिए। ये 4 महीने के बाद भैया नहीं होगा, और वैसे भी मर जाओगे ना, तो ये सब चीजें सब वैसे ही शट डाउन हो जाने वाली है। बहुत दुर्लभ है ये पुण्य प्रकृति का उदय, याद रखना। हमारा सा पड़ोस में है, आप नहीं जा रहे हो, तो पुण्य प्रकृति का उदय है, आपके ऊपर चिपके हुए पुण्य का उदय है, जिसको आप भोग भी नहीं रहे। कितने स्टूपिड हुआ बताओ, है ना, बेवकूफी वाली बात ही है ना, कि पुण्यवानी को ढंग से यूज भी नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पे जो भगवान ने जो चीजें बोली है आसक्ति के लिए, नेक्स्ट लाइन में भगवान और ज्यादा अ, उसमें पानी भर दो। होगा सत्य परिग्रही पुरुष चले। इस संसार में तप, दम और नियमों का कुछ भी फल दिखाई नहीं पड़ता है। इस प्रकार कहता हुआ बाल अज्ञानी जीव असंयम जीवन की कामना करता है और विषय भोगों के लिए अत्यंत प्रलाप करता हुआ वह मूढ़ विपर्यास सुख के बदले दुख को प्राप्त करता है। अब देखो, आपने ये सब सेंटेंस सुने हैं कि भैया मैंने तो इतना धर्म ध्यान किया, मैंने इतनी तप किया, मैंने इतने नियम पाले, पर मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ जैन धर्म का। आपको ये सवाल सुने होंगे कभी कई बार, ठीक है, मैंने 28 की, मैं तो पतली भी नहीं हुई, ऐसे सब सेंटेंसेस सुने हुए हैं। हाँ, सो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार जो बाल अज्ञानी जीव बोलता जा रहा है, राइट, वो असंयम जीवन की कामना करता है। मतलब वो भैया तू संयम में जा ना, तू अपने संभावों में जा, और विषय भोगों के लिए अत्यंत प्रलाप करता हुआ वे सुख के बदले दुख को ही प्राप्त होता है, तुम दुखी दुखी बनते चले जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा सवाल है, ऐसे लोगों से मैं पूछती हूँ, व्हाट फल वर यू एक्सपेक्टिंग ऑफ तप? आपको क्या फल चाहिए था तप का, अपने तप का? कर्मों की निर्जरा हो। वेरी गुड, कर्मों की निर्जरा हो, और क्या चाहिए था? पुण्यवानी भी बनती है पर एक्सपेक्ट नहीं करी पुण्यवानी, कर्मों की निर्जरा के लिए ही तप कर रही हूँ। राइट, पर मान लीजिए मैंने 28 की और मैं फॉर सम रीजन पतली नहीं हुई, होता है ना, मैं किसी वजह से पतली नहीं हुई, और पतली हो भी गई मान लो, तो एक हफ्ते के बाद तो नॉर्मल खाना हो जाता है ना, मान लो होता है, मैंने नॉर्मल खाना एक हफ्ते बाद चालू कर दिया, तो उसके 20 दिन के बाद तो भैया मैं जितनी वजन की थी उतनी वजन की हो गई। तो 1 महीने बाद आप मुझसे मिलते हो, तो मैं आपको बोलती हूँ यार 28 का कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस सुनने में बहुत नॉर्मल है, ठीक है। मैंने इतने साल समय के की, फिर भी भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, होता ना, कोई घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये सारे सेंटेंस लोग बोलते हैं, ठीक है, मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 28 की थी और व्रत पचखान किए थे और 14 नियम कर रहे थे, समाय कर रहे थे? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किए थे? नहीं। कई लोग ये भी पूछते हैं कि हमको प्रॉब्लम आती क्यों है यदि हम धर्म ध्यान करते हैं। देखो, दूसरे के धर्म, दूसरे जो धर्म है ना, वो किस लिए बनाए जाते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, राइट। महावीर स्वामी भगवान प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए धर्म करने को नहीं बोल रहे हैं, पता है ना। जी। भगवान ने बोला मेरा काम एक ही है कि तुम्हारी आत्मा को मोक्ष पहुंचाना, वो मैं काम कर रहा हूँ, इफ यू आर फॉलोइंग मी। अब प्रॉब्लम आए भैया, ये मैंने ठेका ले रखा है, महावीर स्वामी भगवान पूछ रहे हैं, हाँ भगवान का काम है क्या ये बैठ के वो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करें? आगमों में देखिए, एक से एक जो साधु है, श्रावक है, उसकी क्या दुर्दशा होती है। 16 सतियों की क्या हालत हुई थी। द्रौपदी सम्यक दृष्टि श्राविका थी, ज्ञाता धर्म कथा में उसकी इतनी जबरदस्त स्टोरी आती है कि वो कितनी जबरदस्त मतलब ब्रह्मचर्य के भी पालने के अलावा सम्यक दृष्टि कितनी जोरदार थी। इतना होने के बावजूद भी चीरहरण हो गया ना, राइट। किसी को रावण उठा के लेके गया, हाँ, किसी के पति को मार डाला, और किसी के कुछ हो गया ने चंदन वाला को भाग के स्लेवरी में। क्यों इन लोगों के साथ इतना बुरा हाल हो रहा है, सोचो कभी, वाई सच इतना बुरा हाल हो रहा है, हाँ, धर्म करने के बावजूद। हाँ, उनके कर्म थे ऐसे। एग्जैक्टली exactly। आपको क्या लगता है यदि वो धर्म नहीं करते तो भी वो कर्म उदय में तो आते? मैंने एक बार ऐसे किया था कि जब मैं स्टार्टिंग में धर्म ध्यान करती थी ना, तो मेरे को बहुत बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ जाती थी,
जैसे मैं यदि रात्रि भोजन त्याग करती थी ना तो मेरे को एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती थी। तो पर यदि मैं रात्रि भोजन बंद कर दूं तो मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी। मतलब होता है ना कि क्योंकि कलकत्ता में हमको तो 4 बजे खाना पड़ता है, 5 बजे तक, और जाग रहे हो तुम 10-10, 11-12 बजे तक जाग रहे हो तो भैया वो हालत खराब हो जाती थी मेरी। सो ये सब और भी होता था। धर्म करोगे तो 10 लोग खरी खोटी भी सुनाएंगे, देखो ना नाटक करती है, देखो ना बुक्स पढ़ती रहती है, इतना क्या पढ़ना होता है, इतना क्या करना होता है, राइट। हमारी तरह तो धर्म सीखती नहीं है, हमसे धर्म सीख लो। बहुत लोग 10 बातें भी बोलते हैं ना। आपको क्या लगता है 10 लोग बातें नहीं बोलते हैं, राइट? इतना मॉडर्न होके देखो ना, तुम लोग धर्म ध्यान करते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मॉडर्न होके हम पीछे पड़ जाते हैं कि तुम मॉडर्न हो और धर्म ध्यान करते हो, वो भी पीछे पड़ते हैं। तो गालियां भी मुझे बहुत पड़ती थी स्टार्टिंग में, तो बहुत पड़ती थी। तो महाराज साहब को मैंने बोला, महाराज साहब प्रॉब्लम बढ़ जाती है मेरी यदि मैं धर्म ध्यान बंद कर दूं, तो ना गालियां पड़ती है, ना मेरी तबीयत खराब होती है, एसिडिटी भी नहीं होती है। सो महाराज साहब ने बोला कि ये सारे कर्म तुम्हारे ऊपर वैसे भी चिपके हुए हैं। मतलब एसिडिटी, स्टमक इश्यूज, असाता तुम्हारे ऊपर चिपकी हुई है, कर्म चिपके हुए हैं। और जो गालियां खाना, इंसल्ट हो, मतलब इंसल्टेड, मतलब पीपल विल लुक डाउन ऑन यू, जज यू एंड खरी खोटी सुनाना, वो भी कर्म चिपके हुए हैं। धर्म करोगे तो क्या होगा? वो कर्म कई बार जल्दी ज्यादा उदय में फास्ट आ जाते हैं, राइट। मतलब होता है ना कि जल्दी उदय में आ गए, वो हो रहे हैं। हाँ, पर आपको ये समझो कि धर्म करोगे तो रसघात स्थितिघात होके मिल रहा है, कट के मिल रहा है। और मिल भी रहा है ना, तो आपके पास उस वक्त सम्यक दर्शन से उस सिचुएशन को देख के आपको ये पता है कि इसमें से कैसे निकलूं, अभी कैसे सही तरीके से सोचूं। तो आपको घबराहट इतनी ज्यादा नहीं होगी, होगी तो जरूर, पर इतनी ज्यादा भी नहीं होगी कि आप टॉलरेट नहीं कर सको, ठीक है। तो महाराज साहब कहते हैं, मान लो तुमने धर्म ध्यान बंद कर दिया और सोचा मेरी एसिडिटी ठीक हो गई, कहते हैं चिंता मत करो, कभी ना कभी तो ये कर्म, एसिडिटी वाले कर्म उदय में आएंगे। अभी नहीं आएंगे तो 20 साल बाद आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। ये कर्म बांध रखे हैं असाता के, तो वो कर्म कभी ना कभी तो कर्म उदय में आएंगे। सो इज द केस, इंसल्ट करके आए हो, इंसल्ट भी मिलेगी। अभी नहीं मिलेगी तो किसी और बात पे, किसी और तरीके से मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। समझ में आया? तो सम्यक दृष्टि जीव भी दुखी है, उसको प्रॉब्लम्स हैं, भर भर के प्रॉब्लम्स हैं। पर इन दैट केस ऑल्सो भी घबराना नहीं। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि रसघात स्थितिघात होके मिल रहा है, प्रॉब्लम कट के मिल रही है। ऊपर से आपके पास भगवान का बताया हुआ उस प्रॉब्लम को देखने का दृष्टिकोण भी है, उसकी वजह से आप इतना नहीं घबराते। अब मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हो जिनको ये लग रहा है कि आई एम हैप्पी के मैं धर्म कर रही हूँ और मुझे प्रॉब्लम्स है तो भी मैं हैंडल कर पा रही हूँ, मैं भगवान से, मतलब मैं इतनी घबरा के भगवान को एक क्वेश्चन मार्क नहीं मार रही हूँ कि भगवान इतना मेरा फायदा क्या हुआ, मेरे को फायदा क्या मिला? आप में से कितने लोग अभी भी पूछ रहे हो, पूछते हो मुझे क्या फायदा मिला? हाँ, बिल्कुल नहीं। नहीं मिल रहा है ना? पक्का नहीं मांग रहे हो ना? ठीक है, आई एम हैप्पी। बिल्कुल। प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं गारंटी दूंगी प्रॉब्लम्स आएंगी। कैसे गारंटी मिल सकती है बताइए? आगम से ही मैं बता रही हूँ, गारंटी के दे सकती हूँ। क्योंकि पांचवा आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि पांचवें आरे में दुखम आरे में दुख ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? बताइए। हाँ, नहीं। नॉट दुख पॉसिबल। तो आएगा। दुख तो आएगा, आप पांचवें आरे में उत्पन्न हुए हो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? सुनीता, डिड यू हैव योर हैंड रेस्ड फॉर सम रीजन? यस, जो आपने बताया ना कि तप और का एक्सपेक्टेशन रहता है कि वजन कम हो या ये सब। तो जब हम्म। मैं शुरू में बहुत साल पहले, लाइक ऑलमोस्ट 25 years बैक, जब मैं करती थी एवरी मंथली उपवास, तो आई वाज लाइक नहीं, मुझे ट्राई करना मेरे से होता है कि नहीं होता है। एंड नाउ हाँ, व्हेन आई थिंक, आई एम लाइक, आई हैड नो आइडिया, आई वाज जस्ट ट्राइंग माई सेल्फ। सो हाँ, या, दैट्स अ लॉन्ग वे आई हैव कम। या सो सो मेरा सवाल ये है कि व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम तब? यदि मिथ्या दृष्टि जीव होगा ना, फॉर मिथ्या दृष्टि जीव, राइट, उसकी आशा होती है कि असंयम जीवन की वो कामना करता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ, अठाइयाँ कर रहा हूँ, वर्षी तप कर रहा हूँ, तो मुझे असंयम जीवन मिलेगा, मुझे विषय भोग मिलेंगे, और वो मिलने के बाद दुख मिलेगा ही मिलेगा। सम्यक दृष्टि जीव कैसे सोचता है तप पचकान करके? But सम्यक दृष्टि, it was full श्रद्धा on भगवान that by doing तप I will go to मोक्ष। आप में फुल श्रद्धा होनी चाहिए कि मुझे पता है भगवान ने यही 28 करके बताया है कि 28 और इस तरह से संयम जीवन पाल के ही मैं मोक्ष में जाऊंगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं मोक्ष में जा रही हूँ। दिख नहीं भी रहा, पक्का गारंटी जा रहे हो, ठीक है।
रजनी जी, क्या आपकी तबीयत और सब कुछ, बुढ़ापा आएगा तो सिचुएशन बेटर होगी कि वर्स्ट होगी? हाँ, वर्स्ट ही वो होगी, अच्छी तो होने वाली नहीं है, राइट? बट फिर भी विश्वास रखो कि आप मोक्ष में जा रहे हो, ठीक है? बिल्कुल। नेक्स्ट। ओके, चलिए पढ़िए। जो पुरुष ध्रुवचारी मोक्ष साधक है, वे ऐसे असंयमी जीवन की चाहना नहीं करते हैं। अतः जन्म मरण के चक्र को जानकर संयम में दृढ़ता पूर्वक विचरे। देखो यहाँ पे जो मैंने पहले ही बोल दिया कि बट जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो एकदम भगवान ने वही वर्ड्स बोले कि यदि आप मोक्ष के साधक हो, ठीक है, तो असंयम जीवन की चाहना नहीं करो। अतः जन्म मरण के चक्कर को जानकर संयम में दृढ़ता पूर्वक विचरो। प्लीज विश्वास रखो और आगे निकल जाओ, संयम में आगे विचर जाओ, ठीक है? और यहाँ पे संयम का मतलब क्या है? इंद्रियों का संयम और वीतराग भाव। प्लीज दोनों चीजें करो। आई होप आप लोग ये दोनों चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि यदि ये दोनों चीजें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आचारांग सूत्र आपके अंदर नहीं पनपेगा, नहीं आ रहा है, ठीक है? सो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ये तो पुराना ही है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट। हाँ, ये पढ़िए। काल का अनागमन नहीं है, अर्थात मृत्यु का समय अनिश्चित है। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। ओके, तो ये भी बड़ी मजेदार बात बोली है कि भैया कभी भी आपकी मृत्यु आ सकती है, ठीक है, अनिश्चित है। हम तो बोलते हैं 100 साल जियोगे, 100 साल जियोगे। सो मैंने यहाँ लिखा है, क्लोज योर आइज एंड फील दिस एंड री एस्टैब्लिश योर प्रायोरिटीज। क्या प्रायोरिटी है आपकी? मोक्ष क्या का प्रायोरिटी है एनीबडी? धर्म में जुड़ जाना है बस, कर्मों की निर्जरा पे ध्यान रखना है, और राइट, और जितना हो सके सम्यक दृष्टि बनना है, इज अ सम, प्रायोरिटी। जी सम्यक संबित दृष्टि। पाना है और मोक्ष की राह पर चलना है। वेरी गुड। सो यूजिंग आपको ये, यूजिंग मनुष्य जन्म टू द फुलेस्ट। पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा फिर। ओके, सो आई लाइक दैट ऑल्सो कि आप बोल रहे हो प्रायोरिटी इज बिकमिंग सम्यक दृष्टि, राइट? या प्रायोरिटी सम्यक दृष्टि जीव, और सम्यक दर्शन प्राप्त करके शीघ्रता शीघ्र मोक्ष जाना। ठीक है, वो प्रायोरिटी है, ठीक है। देखिए इस पे ना कई लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, मैं आपको ना इस पे एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ, ठीक है? अम, मान लीजिए, लिटरली सोचो समाइक में कि आपको डॉक्टर कह दे कि आपके पास 6 महीने हैं जीने के लिए, 6 मंथ्स है जीने के लिए। हाउ विल यू रीशेप योर लाइफ? हाँ, सेकेंड क्वेश्चन, इस पे सोच लो, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा सोच लो, प्रायोरिटीज फिक्स करो, क्या एक्शन प्लान होगा। पर कोई ये बोल दे कि आपके पास सिर्फ 5 दिन है जीने के लिए, हाँ, तो आपकी प्रायोरिटीज कैसे चेंज होगी? देखो 6 महीने बोला ना, तो आप घर को भी वाइंड अप करोगे और धर्म ध्यान भी करोगे, ठीक है, वाइंड अप करोगे। पर यदि कोई आपको बोल देता है कि आपके पास 5 दिन है, तो आप क्या करोगे? घर को संथारा वाइंड ले अप, लेंगे, घर को नहीं वाइंड अप नहीं करेंगे, करोगे, आप संधारा करोगे। क्या पता आप आचार्य भगवान को ढूंढो कि कहाँ है मेरे आचार्य भगवान, चलो क्या पता वो मुझे राइट। दीक्षा दे दे आखिरी के मतलब यदि कोई सेवा करने वाला मेरी हुआ साधु, मतलब मेरी पुण्यवानी हुई, तो कोई साधु एग्री कर जाएगा कि ठीक है इसको दीक्षा दे दो, हम सेवा कर लेंगे, ठीक है? यू विल बी होपिंग फॉर दैट, ठीक है? सो 5 दिन के अंदर आप क्या करोगे? आप दीक्षा ले लोगे और क्या करोगे? थारा। 100% मोक्ष मार्ग में चले जाओगे। मान लो महाराज साहब सेज मैं नहीं, आचार्य भगवान रिफ्यूजेस के नहीं, तुम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ योर मेडिकल कंडीशन, नहीं होगा, कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो भी आप 100% धर्म ध्यान करोगे। आपके आसपास महाराज साहब यहाँ जाने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप घर में संथाना पचकोगे और अरेंज कोशिश करोगे कि सब लोग आए और आपको धर्म ध्यान में हेल्प मदद करें, करोगे ना, राइट? सो मैंने आपको 2 केस स्टडी दी, 6 महीने आपके पास बचे होंगे मरने के, और पहला क्या, नेक्स्ट क्या दिया, 5 दिन मिल गया है जीने को, तो आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, ठीक है? पर भगवान यहाँ पे बोलते हो भैया आप तो अगले ही क्षण मर सकते हो, मतलब यू कैन डाई नाउ, यू कैन डाई नाउ, एनी टाइम। अब प्रायोरिटीज कैसे चेंज हुई?
समझ में आया प्रायोरिटीज कैसे चेंज हुई? 24 घंटे धर्म ध्यान में रहना है। आप बोलोगे नहीं मैं श्रावक हूं, कैसे 24 घंटे धर्म ध्यान में रह सकती हूँ? ठीक है, बॉडी से समाहित पार हो, लेकिन माइंड से संभाव में ही घूमो पूरे घर के अंदर। ठीक है, हाँ, समाहित पार ली तो व्यवहार नहीं से समाहित पारी ना, निश्चय नहीं तुमको तो भगवान ने नहीं बोला ना बंद कर दो, निश्चय नहीं कंटिन्यू रखो, समभाव से पूरा घर में जाओ। फिर किचन में गए, फिर क्या हुआ? बहू ने कितनी घटिया खाना बनाया विनीता जी, राइट? लौकी ने टिंडे बना के बैठ जाती है रोज, ठीक है, हेल्दी खाने के नाम पे, कितनी खुंदक मची, राइट? हाँ, हमारा तो कितना अच्छा अच्छा मिठाइयां बनानी चाहिए, बूंदी के लड्डू बनाने चाहिए थे, ऐसी बहू मिलनी चाहिए थी। कितनी बेकार बहू मिल गई आपको, ठीक है, 2 गाली वहां दे दी। फिर क्या किया? सर्वेंट ने आधे काम नहीं किए, ठीक है, उस पर चिल्ला चिल्ली मचाई, मेड सर्वेंट लेट आई, उसने बर्तन नहीं धोए, पूरा दिन राग द्वेष किया। पर आपको यदि एक ही दिन बचा है जीने के लिए, तो क्या आप किचन में जाके ये सब बकवास मचाओगे, अपनी बहू को गाली दोगे, अपने मेड सर्वेंट्स को गाली नहीं? देन द प्रायोरिटी इज डिफरेंट, राइट? क्यों किचन को परफेक्ट कर रहे हो? क्यों घर को परफेक्ट, नौकरों को परफेक्ट, बहू को परफेक्ट करने की कोशिश, एक मिशन बेड़ा उठा रखा है जब उसकी जरूरत ही नहीं है, राइट? 5 दिन में मरने वाला, 1 दिन में मरने वाला और अभी मरने वाले की ये प्रायोरिटी ही नहीं है, फिर क्यों प्रायोरिटाइज कर रहे हो उसको? हाँ, अरे बहू अपना देखेगी ना, उसको सुधारने की क्या जरूरत है? वो देखेगी ना मेड्स को, राइट? उम्र का कुछ तो फायदा उठाओ, नहीं अभी भी लगे हुए हो। ये सब सोच करके ना प्रायोरिटी रीचेक करो, गो बैक टू योर प्रायोरिटीज। और प्रायोरिटी में ये भी देखना कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, मैं मरूंगी नहीं तो भी मेरी बॉडी का बाजा बज रहा है। मेरा मतलब एक डिक्लाइन स्टेज आ गया है, मतलब मैं अभी जितनी वंदना कर सकती थी उससे कम ही कर पाऊंगी, मैं जितनी अभी उपवास कर सकती थी उससे कम ही कर पाऊंगी, मैं जो जो कर पा रही थी उससे कम ही होगा, ठीक है? अभी स्वाध्याय कर सकती थी, आगे जाके मेरी आंखें मोतिया भी आएगा आंख में, क्या पता परमानेंट आंखों की बीमारियां भी आ जाती हैं, राइट? तो आंखों में से जब नहीं दिखेगा तब कैसे पढ़ोगे? ये सब प्रॉब्लम बढ़ेगी। समझ में आया? रीचेक योर प्रायोरिटीज। Okay, so let's go ahead with it. Okay, चलिए। सब प्राणियों को अपना आयुष्य प्रिय है। सभी प्राणी सुख भोगना चाहते हैं। दुख सबको प्रतिकूल है। सभी को वध अप्रिय है। सभी को अपना जीवन प्रिय है। वे जीवित रहना चाहते हैं। प्रस्तुत सूत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी जीव जीना चाहते हैं। सभी को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है। अतः किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसी बात को 10वें कालिक सूत्र अध्ययन 6 गाथा 11 में इस प्रकार कहा है। ठीक है, वो रहने दीजिए, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे भगवान दो चीजें मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं। दुख सबको प्रतिकूल लगता है, मतलब किसी को दुखी नहीं चाहिए, किसी को वध अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को मार डालूं, नोबडी लाइक्स टू बी किल्ड। सभी को अपना जीवन प्यारा है, ठीक है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव, सब जीना चाहते हैं। एक ही बात भगवान रेपिटेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या किसी को अभयदान देते हो, अहिंसा करते हो, तो आप क्या किसी पे उपकार कर रहे हो? हाँ, आज आपने समाई की तो आपने किसी पे उपकार किया क्या रजनी जी? अपने ऊपर ही करा है उपकार। नहीं, यहाँ पे लिखा है नॉट फॉर उपकार ऑन अदर्स, बट मैं अपनी आत्मा, क्या लिखा है? मैं अपनी आत्मा की अहिंसा करती हूँ और दुखी नहीं होती हूँ फ्यूचर में। तो जब मैं समाई कर रही हूँ और लोगों को अभयदान देके बैठी हूँ, तो याद रखना मैं अपनी आत्मा की अहिंसा कर रही हूँ। आपको लगता है कि आप जीवों की अहिंसा कर रहे हो, नहीं, आप अपने आत्मा की अहिंसा कर रहे हो। ये समझ में आ रहा है? सीमा जी एक बार प्लीज और समझा दीजिए ये। ठीक है, ओके, फिर से समझाती हूँ। मैं जब मारासा के पास जाती हूँ तो मारासा मुझे पचकान देते हैं, क्या बोलते हैं? एकेंद्रीय जीवों को बचाओ, एकेंद्रीय जीवों को बचाओ। ये व्याख्यान का मेन टॉपिक रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मारासा का होता है, रजनी जी, राइट? सो श्रावकों को क्या लगता है? अहिंसा ही सब कुछ है, अहिंसा के नारे लगाते हैं, ठीक है। और क्या समझते हैं? हमने जीवों को अभयदान दिया है, हम एकेंद्रीय को बचा रहे हैं, पानी कम
कर रहे हैं, हम कुकर कम विस्लेन दिला रहे हैं, हम पेड़ पौधे को हम ये सब नहीं करते, सब अपनी तारीफ करते हैं। क्या कर रहे हो? तारीफ करते। नहीं नहीं नहीं, हम तो 1 गिलास पानी से ब्रश कर लेते हैं, आधी बाल्टी पानी से नहा लेते हैं। तो रजनी जी, किसी पे उपकार कर रहे हैं हम लोग क्या? हाँ, नहीं, किस पे अपनी उपकार कर रहे हो आप? अपनी आत्मा का ही उपकार कर रहे हैं। वेरी गुड। आप पे कर्म आके नहीं चिपक रहे हैं, तो आपकी आत्मा का भला हुआ ना। क्योंकि निश्चय दृष्टि क्या बोलता है? निश्चय ने क्या बोलता है? जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। सो जब मैं आपको अभयदान देती हूँ और नहीं मारती हूँ, सो मैं आपका कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी आत्मा आत्मा के ऊपर कर्म नहीं चिपकाती, इसकी वजह से मैं अपनी आत्मा की अहिंसा कर रही हूँ। समझ में आया? हाँ, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तो आपका आप है ना, किसी पे हेकड़ी नहीं मारोगे सबको बताने के। पता है मैं कितनी अहिंसा करती हूँ, मैं तो 1 गिलास पानी में ये करती हूँ, मैं तो 1 गिलास पानी में ये करती हूँ, मैं तो जीवों को बचाती हूँ, मैं तो जीवों को बचाती हूँ। मेरे जैसा तो एकेंद्रीय जीव कोई पाली की रक्षा कोई कर ही नहीं सकता है। आपको दिख रहा है? आपका मान दिख रहा है? कितना मान है आपको? दिख रहा है आपको? हाँ, आपको लगता है नहीं मैं मान नहीं हूं, मैं तो लोगों को प्रोत्साहित कर रही हूँ। सो प्रोत्साहन करना है ना, तो लोगों को खुद का फायदा दिखाओ कि भाई तेरा खुद का फायदा होगा जब तू अहिंसा पालेगा एक इंद्रिय जीव की। सो रजनी जी, आप जब समाय करते हो, जीवों को नहीं मारते हो, आपका फायदा हो रहा है, सामने वाले का फायदा नहीं की बात नहीं हो रही है, आपका फायदा हो रहा है। आप जब मारकाट मचाते हो, आपकी आत्मा मरती है। ठीक है ना? वोंट यू बी मोटिवेटेड मोर टू डू अहिंसा? बोलो। हाँ, आपके ऊपर छोड़ा ना मैंने। अंडा खाना है खाओ, नॉनवेज खाना है खाओ, दारू पीना है कि जो करना है, गलत काम करना है करो। आप किसको बर्बाद कर रहे हो पहले सोच लो। अपने शरीर को बर्बाद नहीं कर रहे, आप अपनी आत्मा का बाजा बजा रहे हो, टोटल बाजा बजा रहे हो। ठीक है? जब आदमी को सामने के खुद के फायदे और नुकसान दिखाओगे ना, तब आदमी ज्यादा हिल जाता है। ठीक है? ये भी एक तरीका है लोगों को डील करने के लिए। ठीक है? जैसे कोई अंडा खाता था ये बोल के कि नहीं नहीं, हम लोग अंडा वैसे नहीं खाते, तो पेस्ट्री में डला हुआ है ना, इसलिए पेस्ट्री वाले हम खा लेते हैं। दिस इज देयर आर्ग्यूमेंट। ये तो आर्ग्यूमेंट सुना ही होगा, पर पेस्ट्री खाते हैं भैया, पर हाँ ठीक है, अब उसमें अंडा है, इतना तो टेस्ट है, ये सब आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो मैं यदि उनको जितना भी आर्ग्यू कर लो ना, वो सुधरेंगे नहीं। सुधरेगा कोई अंडा पेस्ट्री में अंडा खाने वाला? तो मैं ऐसे लोगों को एक चीज बोलती हूँ कि अंडा जो है ना, वो किसका बच्चा है? किसी चिकन का बच्चा है, वो भी गर्भ वाला बच्चा है, मतलब गर्भ वाला बच्चा है। आप उस बच्चे को मार के खा जाते हो। आपने कैसे कर्म चिपकाए? एक तो पंचेंद्रिय वध के करे, वो तो अलग बात है, और ऊपर से क्या किया? किसी के बच्चे को मार के आप खा भी गए। आपको क्या लगता है, आपने जब कर्म बांधे, आपके फ्यूचर में जब वो कर्म उदय में आएंगे, आपके बच्चे जिंदा रहेंगे? हाँ। श्रेणिक राजा ने एक बार एक शिकार करने गया था, राजा था तो करने जाते हैं, एक हिरनी को मारा व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट। तो 2 जन मरे ना, क्योंकि बच्चा भी तो साइमल्टेनियसली मर जाएगा ना, बच्चा तो पैदा होगा नहीं। बड़ा खुश हुआ, एक तीर से 2 मर गए। और प्रॉब्लम ये थी, उस वक्त आयुष कर्म बांधा। कहाँ गए बताओ? सोच के देखो कहाँ गए होंगे। हम्म आप उसको जस्टिफाई करोगे, नहीं राजा है शिकार तो करेगा। भैया शिकार करना भी है तेरे को, मानो सीखना भी है। इतना खुश भी हो रहा है तू? आगे चल के तीर्थंकर नाम गोत्र जैसी साधना कर ली, मतलब सम्यक दर्शन तो छोड़ो, तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांध लिया। पर वो जो खराब हरकत की थी, उसका तो पाप में भोगना पड़ेगा ना, नरक में जाके। सो सामने वाले को ना इस आर्ग्यूमेंट से दो कि व्हाट आर यू डूइंग टू योरसेल्फ। दारू पीने वाले को कुछ भी दे दो आर्ग्यूमेंट, वो एक बार पीना चालू कर देते हैं ना, दे विल नॉट स्टॉप। बिकॉज दारू इज नॉट ओनली कि हम लोग दारू पी रहे हैं, इट्स नॉट अ फैशन स्टेटमेंट। नो, इट्स नॉट अ फैशन स्टेटमेंट एनी मोर। सबको पता है इसकी क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली हर आदमी के अंदर एंजाइटी होती है, और ये सारे एडिक्शन जितने भी हैं, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन हो, चाहे वो गाली देने का एडिक्शन हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स का एडिक्शन, या होता है ना हम लोग करते रहते, क्या बोलते हैं, वो कुछ करते हैं ना जो ऐसे ऐसे स्क्रोल करते रहते हैं, राइट, उसका एडिक्शन हो, चाहे चाय कॉफी का एडिक्शन हो, चाहे दारू का एडिक्शन हो, चाहे स्मोक, जो भी चीज का एडिक्शन है, अल्टीमेटली पता है ये क्या चीज है? ये एंजाइटी को आपने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, एक एक हेल्दी तरीका नहीं दिया उसको सुसाइड करने का, तो ये हो रहा है।
समझ में आया? सो आपको एंजाइटी यदि कम नहीं करोगे तो आपको दारू पीना चालू कर दो, आप बंद ही नहीं कर पाओगे। एडिक्शन नहीं है, एडिक्शन नहीं पहला, एंजाइटी कैन नॉट बी फिक्स्ड। समझ में आ रहा है? अब आपने दारू पी रहे हो, सो आपको कोई भी लॉजिक दे दे तो आप आर्ग्यू करने बैठ जाओगे, लेकिन वो दारू नहीं छोड़ेगा। पर आप यदि उसको आगम खोल के ये प्रूव करने की कोशिश करोगे कि दारू पी के तेरा फ्यूचर में कैसे कर्म बन रहे हैं, राइट, आप उसको ये दिखाओ ना क्या कर्म बंध बताए, पता है आपको? जो दारू पीता है ना, तो नरक में जब वो उत्पन्न होता है तो उसको जो परमाधामिक देव है ना, अपने ही शरीर का खून पिलाते हैं, जो उसके लिए बहुत टॉर्चरस होता है, पिलाते हैं उसको। इतना टॉर्चर होता है, इतना टॉर्चर होता है, बता नहीं सकती हूँ। और उसने जो दारू पी के जो हरकतें की होती है उसके अलग अलग रेपरकशन होते हैं। जब उसको कर्म थियरी से जब आप समझाओगे ना, तो क्या पता उसको थोड़ा सा मन करे कि मैं कैसे छूट सकता हूँ, वो फिर भी सोचे। समझ में आया? सामने वाले को बताओ कि तेरी क्या फायदा हो रहा है यदि तू गलत काम नहीं करता है तो। समझ में आया रजनी जी? जी। प्रेजेंटेशन ऑफ द केस। एकेंद्रीय जीव को नहीं मारना इज नॉट एन एहसान ऑन अदर्स, इट्स एन एहसान ऑन सेल्फ। विनीता जी गॉट द पॉइंट? एनी क्वेश्चंस? जी। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट चलिए। सबको जीवन प्रिय है। एक मिनट एक मिनट। हाँ पढ़िए। सबको जीवन प्रिय है। अच्छा, सबको जीवन प्रिय एक स्टेटमेंट है भगवान का, सिंपल सा लाइन स्टेटमेंट है। क्या है भगवान का? सबको जीवन प्रिय है। कितना इजी सा स्टेटमेंट है, बताओ। आप कीड़े बन गए हो तो क्या आप मरना नहीं चाहोगे? एक राजा पूछता है एक केवली को कि मैं मर के कहाँ जाऊंगा, तो कहता है रानी की पोटी के अंदर तू कीड़ा बन के उत्पन्न होगा। तो जब उसको पता लगता है बड़ा दुखी होता है। तो वो केवली से पूछता है कि मैं उसके बाद कहाँ जाऊंगा, तो कहता है उसके बाद तू निकल के ये बनेगा, मनुष्य बनेगा और अच्छा होगा। तो वो सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि जैसे ही मैं मर जाऊं ना, रानी की जो पोटी होगी ना, उसमें कोई भी कीड़ा मिले ना, उसको पकड़ के मार डालना। तो जब वो ये करना की कोशिश करते हैं, बहुत लोग तलवार चलाने की कोशिश करते हैं, पर वो कीड़ा हमेशा भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है, और क्योंकि कीड़ा भी मरना नहीं चाहता, पोटी का कीड़ा भी मरना नहीं चाहता है। सबको जीवन प्रिय है। समझ में आ गया? नेक्स्ट। अज्ञानी जीव उस असंयम जीवन को ग्रहण करके द्विपद मनुष्य, दास दासी आदि नौकरों को तथा चतुष्पद गाय ऊंट बैल आदि को काम में लगाकर तीन करण तीन योग से धन का संग्रह संचय करता है। जब उसके पास अल्प या बहुत मात्रा में धन संग्रह हो जाता है तो वह उस धन में आसक्त होकर भोग के लिए उसका संरक्षण करता है। ओके बहुत ही मजेदार बात है, ठीक है। भगवान कहते हैं कि तू असंयम जीवन जीता है तीन तरीके से, तीन तीन करण से और तीन योग से, ठीक है। तीन करण तीन योग से तू असंयम जीवन जी रहा है, ठीक है। साधु जो है संयम जीवन जी रहे हैं तीन करण तीन योग से, और जो नॉर्मल अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है वो ही तीन करण तीन योग से असंयम जीवन जी रहे हैं, ठीक है। किस चीज के लिए? तो दो चीजों के लिए। पहले तो पैसे कमाने के लिए, राइट, संग्रह संचित करने के लिए, मतलब मैं पैसे कमाने के लिए करती हूँ। और जब मैं कमा लेती हूँ तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व का मतलब होता है वो चीज खत्म ना हो जाए, संरक्षण करने के लिए, प्रिजर्व वेल्थ, ठीक है। सो दो चीजों के लिए, कमाने के लिए, फिर उसको प्रिजर्व करने के लिए मैं मेहनत करती हूँ, ठीक है। तो सवाल तो प्रिजर्व वेल्थ। आपको पता है श्रावक, जो श्रावक होता है ना, दे आर कॉल्ड संयमा संयम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संयमा संयम? कुछ अंशों में हम असंयम भी करते हैं, कुछ अंशों में संयम भी करते हैं, ठीक है। अगेन श्रावक को क्या बोला जाता है? संयमा संयम। बट इफ दिस असंयम इज मोर एंड संयम इज लेस, मान लो आपने ये जो संयम 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 है ना, वो यदि आपने कम कर दिया और असंयम ज्यादा बढ़ा दिया, तो क्या होगा? क्या प्रोग्रेस करोगे?
राइट? व्हाट इज आवर रियलिटी चेक प्लीज। सो मैं आपको पूछती हूं कि आपकी क्या रियलिटी है। आपसे पूछ रही हूं मैं, क्या रियलिटी है आपकी? हाँ, आपका संयम जीवन ज्यादा है कि आपका असंयम जीवन ज्यादा है? सुनीता, रजनी जी, विनीता जी, सोचो। असंयम जीवन ज्यादा है। देखो, एक ईमानदार आदमी बोला, उसको समझ तो आ रही है। रियलिटी चेक ये है कि आपका असंयम जीवन अभी भी जीवन, चाहे श्रावक पने में तीर्थंकर की आज्ञा के अंतर्गत हम होने के बावजूद भी हमारा असंयम जीवन बड़ा है। और याद रखना, असंयम जीवन के अंदर हम दो चीजें कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और पैसा प्रिजर्व कर रहे हैं, लगे हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, हमको ये धीरे धीरे इसकी मात्रा चेंज करनी है। हमको संयम जीवन धीरे 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 बढ़ाते चले जाना है और असंयम जीवन को छोटा करते चले जाना है। इसको जैन धर्म में निवृत्ति मार्ग भी बोला जाता है। श्रावक इज अ निवृत्ति मार्ग। ठीक है, साधु तो ऑलरेडी निवृत्त हो चुका है, उसको टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है। सो आपकी रियलिटी चेक दे करो कि आप किस स्टेज तक पहुंचे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि जस्ट बिकॉज महाराज साहब आपको बोलते हैं बड़े अच्छे श्रावक हैं, बड़े अच्छे श्रावक हैं, साताकारी भोजन मिलता है, रोज व्याख्यान में आते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, तो आपको लगता है बहुत अच्छे श्रावक हो। पर ये बता रहा है कि नहीं, आप संयम असंयम में हो, संयम जीवन ज्यादा है, आपका संयम कम है। आप खुद एडमिट कर रहे हो, तो देखो ना कितना आगे जाना है। माइल्स टू गो बिफोर यू स्लीप, रजनी जी, माइल्स टू गो। ठीक है, खुश नहीं होना है कि बस आई हैव अराइव्ड। ठीक है, सो मान भी नहीं आएगा कि भैया मैं तो बहुत अच्छी श्रावक, कोई महाराज साहब आपको बोल भी दें, तारीफ भी कर दें, तो भी आपको अंदर से पता लगेगा कि यार मेरा असंयम जीवन, मुझे पता है मेरा कितना किस लेवल पे है, मेरे को निवृत्ति मार्ग में कितना और आगे जाना है। ठीक है, सो आपकी आंखें नीची हो जाएंगी, हमारा साथ तारीफ करेंगे तो आप फूल के कुप्पा नहीं बन जाओगे। आप क्या होगा, आंखें नीची करके आप हम्बल होके आप क्या बोलोगे, ओके आई आई विल वर्क मोर फॉर माई संयम जीवन। जो मारासा ने तारीफ की है उसके काबिल तो बनूं। होता है ना कई बार कोई तारीफ कर देता है और पता लगता है तुम तो हो ही नहीं इतने अच्छे। ठीक है, होता है कभी। मेरा एक बचपन का फ्रेंड था, मतलब मेरे भाई का फ्रेंड था। तो अचानक मेरा बर्थडे था तो उसने फोन किया आफ्टर सो मेनी इयर्स। ही इज अ वेरी बिग यूपीएससी कैडर, बहुत हाई लेवल पे, ही इज पोस्टेड आउट समवेयर। सो इतने सालों बाद ऐसे भी फोन किया, तो बातों बातों में ऐसे ही बोला कि आशी, कुछ बात पे बोला, तो उसने बोला पार्टी करेंगे, दारू वारू पियेंगे। एंड आई सेड तू दारू नहीं पी सकता। आई जस्ट टोल्ड हिम, आई सेड यू कैन नॉट ड्रिंक। कहता क्यों? मैंने कहा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मेरे भाई और मेरे भाई के फ्रेंड कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं पीने लग गया हूँ, मैं सारे गलत काम करने लग गया हूँ। तो आई केप्ट ऑन सेइंग मैं मान नहीं सकती हूँ, आई नो यू पीपल, आई हैव ग्रोन अप विद यू, राइट। मैंने कहा वी वर टुगेदर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। मैंने कहा मेरा भाई और मेरे भाई के जो दोस्त थे गलत काम नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अब वो मुझे बोलता है आशी, अब मुझे टेंशन हो गई है, अब मुझे सुधरना पड़ेगा तेरी बातें सुन के। ठीक है, सो ये सेंटेंस मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मारा साहब भी यदि आपकी तारीफ कर लेना तो आप फूल के कुप्पा नहीं हो जाओ, आपको टेंशन हो जाए कि मारा साहब ने तो तारीफ कर दी, मैं उस काबिल भी नहीं हूँ यार, वो गुण तो मेरे में डेवलप कर लो। समझ में आया? हाँ, मारा साहब ने तो बोल दिया बड़ी संयमी जीव, अंदर से पता है कितनी फटी हुई है और कितना असंयम हम करते हैं, कितना पूरा दिन राग द्वेष में लगे हुए हैं, बताओ। हाँ, एक फोन आ जाता है तो राग द्वेष, टीवी पे कुछ देख लिया तो राग द्वेष, ये हो गया तो राग द्वेष। शट इट डाउन, शट इट डाउन। क्या शावक को कलपता है इतना राग द्वेष? हाँ, क्या शावकपना भी टिकेगा आपका? हाँ, गलती से किसी वजह से आपके आसपास मारासा का मतलब उपाश्रा है और मारासा है, इसलिए कि गलती से फिर भी टिक गया तो ज्यादा नहीं टिकेगा। याद रखना, इतने राग द्वेष करोगे तो, इतना राग द्वेष करोगे तो श्रावकपने से भी जाओगे, सम्यक दर्शन सबसे गिर जाओगे। ठीक है, संयम बढ़ाओ, निवृत्ति मार्ग पे आगे बढ़ो। ठीक है, एकदम हाँ, खलबली मच गई, डर लगने लग गया अब। क्यों? कैसे उस स्टेज पे पहुंचेंगे, कितना राग द्वेष सब कुछ ही करते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। बहुत आसान है, कषाय कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, पर वीतराग बनना बहुत आसान है। आपको ना सिर्फ कर्मों को देखना है। ठीक है, कुछ भी हो गया तो क्या बोलना, कर्मों की वजह से ही हुआ ना। किसी ने गंदा हाँ, खाना बनाया, अच्छा खाना बनाया है, घर अच्छे से चल रहा है, नहीं चल रहा है, कोई कपड़े आज धोने होता है ना कई बार वॉशिंग मशीन में डालना बहू भूल गई, तो इतने सारे कपड़े हो गए, तो क्या लगता है बहू कुछ काम नहीं करती। जितनी देखो, ये उतार चढ़ाव हम दूसरों से ज्यादा घर वालों से ही तो कर रहे होते हैं।
कर रहे नहीं, होते ये हैं। तो मेरा एकदम कम है, नहीं कुछ भी उतार चढ़ाव है ही नहीं, कुछ इंटरफेरेंस ही नहीं है मेरा घर में। तो फिर क्या प्रॉब्लम, कहाँ है राग द्वेष, मुझे ये नहीं समझ, कहाँ है, नहीं है। बल्कि मैं तो प्राउड हूँ कि आपका नहीं है, तो कहाँ है बिल्कुल राग भी द्वेष? नहीं है। हाँ। यदि चाइना और पाकिस्तान पे है तो मैं बता दूं। नहीं यदि नहीं। अपनी नहीं नहीं, तो यदि आपको उस पे यदि है, देखो घर वालों पे आप बोल रहे हो नहीं है, तो यदि आप बोल रहे हो कि चाइना और पाकिस्तान वालों पे राग द्वेष आ रहा है, जैसे मेरे को आता रहता था, तो मैं उस पे भी आपको कुछ हिंट मार हाँ देती हूँ, हाँ। right? नहीं, कि पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट ही नहीं है नहीं नहीं, बिल्कुल। भगवती सूत्र कहता है कि सम्यक दृष्टि जीव, चाहे वो देवता हो चाहे मनुष्य, जब तक जम्बू द्वीप में और ये सब जगह पे घाती खंड में और ढाई द्वीप में है, तब तक जो दगमाला है ना, वो जम्बू द्वीप को जलमग्न नहीं कर सकती, ऐसा बोला ना। इसका मतलब हम्म। पुण्य प्रकृति की वजह से, सम्यक दृष्टि की पुण्य प्रकृति की वजह से वो जगह डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ठीक है। सो आपको क्या करना है विनीता जी, यदि आपको चाइना पाकिस्तान पे बड़ी टेंशन है कि यार इंडिया का क्या होगा, मेरी इंडिया का क्या होगा, ज्यादा टेंशन हो गई ना, तो क्या सोचना, क्योंकि मैं ऐसे सोचती हूँ, क्या सोचती हूँ मैं, यार लेट मी बिकम सम्यक दृष्टि और मैं दूसरे लोगों को सम्यक दृष्टि बनाऊं। जितने ज्यादा सम्यक दृष्टि जीव होंगे, माई इंडिया विल बी प्रोटेक्टेड। गॉट इट? माई इंडिया विल बी हाँ प्रोटेक्टेड। जी। चाहे वो कैसे भी प्रोटेक्ट होगा, चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई मिनिस्टर आ जाएगा, कोई एक आईएएस ऑफिसर आ जाएगा, कोई ना कोई सही पद पे कोई सही आदमी आ जाएगा, एंड दे विल प्रोटेक्ट माय कंट्री। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, मुझे खुद उठ के प्राइम मिनिस्टर बन के इंडिया को प्रोटेक्ट नहीं करना है। आर वी वेरी क्लियर? मुझे सम्यक दृष्टि बन के रहना है एज अ श्रावक। आर वी क्लियर? हाँ। और मैं वयावच करती हूँ तो मैं क्या सोचती हूँ, या सम्यक दृष्टि बनाओ, इंडिया विल गेट प्रोटेक्टेड। आर वी वेरी क्लियर? और इंडिया प्रोटेक्टेड रहेगा तो मेरे जैन साधु प्रोटेक्टेड रहेंगे। याद रखना, मैं दुखी होके इंडिया से किसी कंट्री में मान लो चली गई, मैं तो भाग के जा सकती हूँ कोई भी कंट्री में, राइट, क्योंकि हम श्रावक हैं, हमारी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। साधु कहाँ जाएंगे भैया भाग के? कहीं नहीं जाएंगे। दे आर हियर ओनली, दे विल नॉट गो एनीवेयर, याद रखना। नहीं जाएंगे, मरणांतिक कष्ट भोग लेंगे, सब कुछ करेंगे, मर जाएंगे, संथारा ग्रहण कर लेंगे, लेकिन नहीं जाएंगे। सो फॉर देम यू नीड अ स्टेबल कंट्री, अ गुड कंट्री। समझ में आया विनीता जी? सो बहू के लिए प्रॉब्लम है नहीं, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कषाय है नहीं, मतलब नियर एंड डियर वंस के लिए है नहीं, दूर दार इंडिया, तो किसके लिए है आप बोल रहे हो? आप मतलब बताओ ना। मैं यहाँ अच्छा, बैठी एज ए टीचर बैठी हूँ आपके आपके कषायों को कम करने के लिए। आप बताओ ना किस चीज एरिया में है, तो मैं उस एरिया पे आपको गालियां दूं और आप सुधर जाओगे, बताओ। गालियां तो मत देना, आपके कर्म बन जाएंगे। नहीं होंगे वो। इंटेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंशंस मेरे अच्छा, क्लियर हैं। जैसे आज मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई, तो हाँ राग है तभी तो चिंता हुई, हाँ, तो फिर तो राग हो गया ना। या तो चिंता होना ना इज अ बॉडी ट्राइंग टू से डू समथिंग अबाउट इट, डू समथिंग, इट्स लाइक अ अलार्म मैकेनिक्स इन द बॉडी, ठीक है। व्हेन यू हैव टेंशन होती है, एंजाइटी होती है ना, एग्जाम के दिनों में टेंशन होती है, इट्स द बॉडीज अलार्म सिस्टम सेइंग डू समथिंग अबाउट इट, डू समथिंग अबाउट इट, यू अंडरस्टैंड? सो या कुछ करना चालू कर दो, तो सोचो मैं उसके लिए, बेटे के लिए क्या कर सकती हूँ, ठीक है। डॉक्टर से लेके सर्वेंट से लेके नर्सेस से लेके आयुर्वेदिक से लेके होम्योपैथिक से लेके ऑल द मेडिकल साइंस, जो भी आप यूज कर सकते हो करो। अभी वेरी क्लियर, सब कुछ करो, राइट, इट ओके। इज अ बॉडी मैकेनिक्स, ठीक है। और उसके बाद भी, राइट, बच्चे को धर्म सुनाओ या खुद धर्म सुनो और बोलो मैं अपने तरीके से बेस्ट कर रही हूँ, रेस्ट एवरीथिंग इज कर्मा, रेस्ट एवरीथिंग। और जो मेरे जो कर्म उदय भी हैं वो भी मेरे बच्चे के कर्म उदय हैं, ठीक है। हाँ, ओके। उसके भी कर्म उदय, बाप रे ये ऐसे कर्म करके आया है, राइट, तो शुक्र मनाओ ये कर्म कम मिले हैं, कि ज्यादा भी हो सकते, तो ये भी हो सकता था, चलो उसको प्रॉब्लम ही हुई है, कोई बीमार है मैं ठीक कर लूंगी, ठीक है। ऐसी सोचो, कोई ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, चलो ये वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, फिर अपनी पुण्य प्रकृति देखो कि अरे मैं थैंक गॉड मेरे पास ये पुण्य प्रकृति है, मैं ये जो प्रॉब्लम मेरे बेटे को मेडिकल प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको सॉल्व करने की मेरे लिए ये रिसोर्सेज है मेरे पास, ऐसा सब सोचो, ठीक है। तो ये राग में तो नहीं आएगा ना? नहीं, इट्स योर नहीं, श्रावक हो, ओके, श्रावक का देन तो राग इट्स खत्म फाइन। नहीं हाँ, होता है। अरे फिर ठीक। श्रावक का तो समायिक कर रहा, वो भगवती सूत्र में सेंटेंस आता है ना, कि यदि श्रावक समायिक कर रहा है और कोई उसकी वाइफ के साथ छेड़छाड़ करे, राइट, सो ये हम्म। क्या वो श्रावक की वाइफ के साथ छेड़छाड़ किया ऐसे बोला जाएगा, राइट। सो भगवती सूत्र कहता है हाँ। तो कहता है क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने तो संसार के बोझे को साइड में रख के वो समायिक कर रहा है, मतलब संसार से वो कट ऑफ है जी। जब वो समायिक के काल में। कहते हैं नहीं,
उसका राग संबंध, राग का मतलब होता है जो रिलेशनशिप है ना जो वाइफ का, वो स्नैप नहीं हुआ, मतलब वो नहीं खत्म हुआ। पर यदि वो दीक्षा ले लेता है तो वो स्नैप हो गया, वो राग का जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो गया। पर सामायिक में आपका राग चलता है, इसीलिए वो श्रावक की जाया मानी जाएगी, मतलब श्रावक की वाइफ मानी जाएगी। समझ में आया? हाँ विनीता जी। जी जी तो आपका ये जो टेंशन होना कि मेरा बेटा है ये करना, इज अ वैलिड थिंग। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? बेचारा बीमार है, तो आप नहीं देखोगे तो कौन है? फिर तो आप बोलोगे भैया मैं वीतराग बन के भी साधु थोड़ी ना हो। डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर। ओके। ठीक है, सारा नहीं काम मुझे करो। हाँ सिर्फ पता करना था ये राग में आता है क्या? नहीं ये इस राग में आता है क्योंकि आप श्रावक हो, इतना राग तो बनता ही है ना, राइट? पर राग पे एंजाइटी नहीं करनी है, राग पे फाइंड आउट वेज। एक्शन लेना है। बॉडी इज सुपर इंटेलिजेंट, ऐसा मैकेनिक्स है ये बॉडी कि अपने आप हील हो जाता है, अपने आप प्रॉब्लम्स देखता है, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व करता है, सारे काम खुद करता है। और फिर भी आप नहीं उठो ना तो वो एंजाइटी ट्रिगर कर देता है कि देख मेरे को ना 2 साल पहले भी ये बीमारी हुई थी, मैं मरा था, 4 साल पहले भी हुई थी। वो एंजाइटी ट्रिगर कर देता है, राइट? और एंजाइटी इज बेसिकली बॉडी ट्राइंग टू से डू समथिंग, देयर इज अ खड्डा है आगे। मेरे पास एक्सपीरियंस बताता है कि ये खड्डा है आगे, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। समझ में ओके आया? गॉट। हाँ जी बिल्कुल। थैंक तो यू आप आशी। क्या तो क्या करोगे आप? एक्शन अपनी लेंगे। ड्यूटी करोगे, ड्यूटी नहीं। जब जी। टेंशन हो, समझ लो योर बॉडी सेइंग डू, गेट अप एंड डू सम एक्शन। ठीक है? हाँ। जो हाँ एक्शन जी। लेना, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन से लेके जो जो करवाना है, सारे काम आपको करने हैं। जी। ड्यूटी करो। फिर अपने बच्चे के कर्म देखो, माय गॉड असाता कर्म बांधे हैं, तो बच्चे को कभी समझाओ कि बेटा असाता के कर्म बांधे हैं, हुए हैं, कैसे हम फ्यूचर में कैसे मिनिमम किसी को असाता के कर्म बंद हो, उस पे कुछ बोलो। साता के कैसे बंद हो सकते हैं, उस पे सोचो। ठीक है? जी। हाँ। फिर जी। फिर ये बोलो, जो भी इतने मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी जो आउटकम हो, कई बीमारियां तो सॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है विनीता जी? कई बीमारियां सॉल्व हो जाती है। सॉल्व हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो कर्म कर्म का के उदय। कर्म निकाचित लेवल पे। समझ में आया? हाँ जी। तो आपका राग जो है वो तो रहेगा, राग के बिना मतलब थोड़ा तो रहेगा, संयमा संयम है, राइट? आजकल के साधु भी जो दीक्षा पालते हैं ना, उसको सर राग संयम बोलते हैं, क्योंकि वीतराग संयम नहीं है उनका। वीतराग संयम किस आदमी का होता है? जिसको केवल ज्ञान हो जाता है उसका वीतराग संयम, पर अरिहंत लोगों का वीतराग संयम माना जाता है। आजकल के साधु को सराग संयम बोला जाता है। और हमारा क्या बोला जाता है? संयम असंयम, संयम भी है और असंयम भी है, दोनों को एग्जिस्ट है। ठीक है? जी। ओके। तो हमने अभी रियलिटी चेक्स जो देखी हैं, इस पे थोड़ा सा और हम लोग, किसी को सवाल है नहीं है तो विल गो फर्दर। आंटी, या अभी आसाम में जो फ्लड हुआ, ऑल्दो आई मे बी रॉन्ग विद दिस क्वेश्चन, बट डज हाँ, दैट मीन कि उस एरिया में सही वो संयम वाले लोग कम थे? या जब गुजरात में हुआ अर्थक्वेक, हाउ डज दैट बी एक्सप्लेन? सामुदायिक क्रिया ऑपरेट होती है, ठीक है? सोना, सामुदायिक क्रिया ऑपरेट होती है, उसमें मरेगा वही जिसके कर्म उदय में होंगे, जो राइट। कोविड हुआ, 9/11 हुआ, अर्थक्वेक्स आए, फ्लड आए, वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं, ये सब होता है, सब सामुदायिक क्रिया जैन धर्म मानता है। तो उसके अंदर इकट्ठे कर्म जो करके आए हैं उन पे उदय होता है। पर सब लोग नहीं मरते, किसी को तकलीफ होती है, किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होती है, किसी को ऐसा भी होता है। कई कोविड में ऐसे भी घर थे जिनके घर में कोई बीमार नहीं पड़ा, ठीक है? और कहीं ऐसे भी घर हैं कि पूरा घर ही खत्म हो गया, ऐसे भी घर है मैंने कोविड में देखे, ठीक है? तो सेम इन आसाम वाले केस में, या फॉर दैट मैटर एनी कैलामिटीज, सामुदायिक क्रिया के अंदर कुछ लोग टोटली बर्बाद हो गए, मर गए, जीरो हो गए। पर कुछ लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ा। इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ और जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ, सो माय 2 जनरेशन अगो, ठीक है, मेरे पापा का बर्थ हो चुका था, मेरी मम्मी इंडिया में आने के बाद उनका बर्थ हुआ है, मतलब मेरी मम्मी वाज बोर्न आफ्टर दैट। पर मेरे पापा पैदा हो चुके थे। मेरी दादी दादा उनको पार्टीशन में घर वर छोड़ के
कैंप्स में रह के, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ घर बार छोड़ के कैंप्स में रह के दे अराइव्ड इन इंडिया, ठीक है। और मेरे ससुराल साइड के जो फैमिली है, तो जो मेरे ससुर के जो फादर थे, राइट, उन्होंने उनके 2 बच्चे, यानी मेरे फादर इन लॉ के एक भाई और 2 बहनें, दे डाइड इन दैट ट्रांजिशन, ठीक है। पूरी गाड़ी जब जो ट्रेन आ रही थी ना, उनमें काट के उनको भेजा, मतलब तलवार घुसते थे और मार के पूरी ब्लड बाथ करके भेजते थे, राइट। इसका पूरा इंटरनेट पे सब कुछ है अवेलेबल, इंफॉर्मेशन करके भेजा। उनके सिर्फ 3 बच्चे बचे, और बाद में जब इंडिया में आए तब जाके उनका एक और बच्चा हुआ। जस्ट दे वर गोइंग थ्रू मैसिव प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल एंड एवरीथिंग। सोच के देखो, सब इतने अमीर थे जो पाकिस्तान मतलब जो थे, सब कुछ ज्वेलरी से लेके सब कुछ वहीं का वहीं रह गया, एंड यू वॉक आउट ऑफ दैट कंट्री अलोन। समझ में आया? हाँ। पर रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो रह रहे थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो राजस्थान में रह रहे थे, मध्य प्रदेश में रह रहे थे, साउथ इंडिया में रह रहे थे, उनको पार्टीशन के बारे में कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा। आपको स्टोरीज भी नहीं सुनने में आएगी, नहीं सुनने में आएगी। पर पंजाब चले जाओ, पंजाब के किसी जैन को पूछ लो, हर एक घर में एक स्टोरी मिलेगी, हर एक घर में स्टोरी मिलेगी। हमारी इसकी डेथ हो गई, ये गुम गए, ये इनका ये हो गया, उनका हो गया। एवरीबडी इन पंजाब, एवरीबडी इन पंजाब, गो पंजाबी जैन से पूछ लो, व्हाई डज पंजाबी जैन ऑल हैव जैन सरनेम्स? रेस्ट ऑफ द इंडिया जैन्स में सरनेम ऐसी नहीं होती हैं। हमारी भी सरनेम कुछ और हुआ करती थी, बट व्हेन वी केम टू द इंडियन साइड ऑफ पाकिस्तान, सब पूछते थे भैया तुम कौन हो, तुम कौन हो। अब क्या तुम अपने जो होता है ना, कोई सरनेम्स दोगे तो कैसे पहचानेगा? सो दे स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्व्स जैन, हम लोग जैन है, दैट इज दैट आइडेंटिटी, दिस इज हाउ दे रिकॉग्नाइज अस। सो सब लोगों की सरनेम्स जैन हो गई, दैट इज हाउ द मेन ओरिजिन ऑफ थिंग। मोस्ट ऑफ अस आर ओसवाल, मोस्ट ऑफ अस आर समथिंग लाइक दैट, बट चेंज कैसे हो गई? व्हाई डिड वी बिगिन कि ये लोग नहीं पहचान रहे हैं हमको, तो हम यदि जैन बोलते हैं, दे आर कंफर्टेबल, अच्छा ये लोग तो जैन है, ठीक है, इट्स ओके। बाकी से आइडेंटिटी नहीं होती, ठीक है। तो राजस्थान में जो है उनको पार्टीशन का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। पड़ा किसी को? हाँ। साउथ इंडिया में कोई था, उसको फर्क ही नहीं पड़ा, इंडिया आजाद हो गया, पार्टीशन हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, और कईयों की जिंदगी बर्बाद हो गई। समझ में आया? हाँ। वाई एम आई, मेरे हस्बैंड के चाचा जी हैं, उनके सर पे एक कुल्हाड़ी का पूरा कुल्हाड़ी मतलब वो जो होता है ना, एक्स का पूरा अभी भी दाग है, मतलब ये है, ठीक है। बिकॉज उनको भी मारा गया था, ही वॉज अंडर द डेड बॉडीज इन अ ट्रेन व्हेन ही वाज कमिंग। सब स्टोरीज जब सुनो ना तो ऐसे लगता है बाप रे क्या हो रहा है, ठीक है। सो सोनल, आई अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट। जब तुम पूछ रहे हो आसाम फ्लड एंड ऑल, एनी सामुदायिक क्रिया में वही इन्वॉल्व होगा जो करके आया है, ठीक है। और जो नहीं करके आया ना, वो उसमें से भी बच जाएगा, उसमें से भी बच जाएगा। समझ में आया सोनल? हाँ। उसमें सम्यक दृष्टि जीव भी हो ही सकता है, बिकॉज वो सम्यक दृष्टि होगा जीव भी अभी मर लिखा हुआ है। सकता है, सम्यक दृष्टि भी मर सकता है, सरवाइव भी कर सकता है, मर भी सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि सम्यक दृष्टि जीव बच जाएगा, नहीं भैया। सम्यक दृष्टि जीव के भी निकाचित कर्म उदय हैं भैया, मर गया वो सम्यक दृष्टि जीव, ये नॉर्मल है, ठीक है। ओके। बट प्लीज अंडरस्टैंड, ये सामुदायिक क्रिया को इस तरह से समझना, ठीक है। हम्म। ये सोच करके जीव मरना नहीं चाहता, किसी को दुख प्यारा नहीं है, तो दुख देना बंद करो ना। दुख देना बंद हमने किया नहीं है। हाँ। छोटी छोटी बातों पे तो पॉलिटिक्स करके हम दूसरों को दुखी करना चालू कर देते हैं, और कैसे जस्टिफाई करते हैं? वी आर राइट इन आवर हेड, हम क्या सोचते हैं? वी आर जस्टिफाइड। पर भाई तुम अभी दुखी दे रहे हो, दुख दे रहे हो किसी को, कोई दुखी हो रहा है। हाँ। ये सब चीजें ना, जब तुमको अपनी अपने ऊपर पड़ेगी ना कि यदि मैं दुख दूंगी मेरे को मिलने वाला है, दुख मिलने वाला है, तुम किसी को दुखी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अपना देखो, अपना सुधर जाओ। सुनो, तुम तो दूसरों के दुख के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करके इतना घुल मिल जाती हो कि याद है मैंने तुमको कितनी बार बोला है, डोंट इन्वॉल्व सो मच इन अदर पीपल्स लाइव्स, राइट? हाँ। उसमें क्या कर रहे हो तुम? कितने कर्म बंद कर रहे हो? खुद के प्रॉब्लम हैंडल नहीं होते, दूसरों के कर्मों कर्मों के अंदर तुम ओखली। देखो, संसार इज एन ओखली, ओखली में सर नहीं देना चाहिए। खुद तो फंसे हुए हैं हम, ओखली में फंसे हुए हैं, संसार में बैठे हुए हैं, तो मरना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं, ड्यूटीज करनी पड़ती है, कर्म बंद बंद करना पड़ता है। समझ में आया? और दूसरों के कर्म, दूसरों के लोग, क्या फायदा है सोनल? डोंट डू इट, ठीक है। क्योंकि किसी का भी साइड लोगे, कोई ना कोई उसमें दुखी हो रहा है, ठीक है।
इफ यू टेक साइड्स, मान लो तुम दो जनों के में से किसी का भी साइड लेते हो, एक जन तो दुखी हो ही रहा है। रीथिंक, लेना ही नहीं है संसार के पचड़े में, मिनिमम पढ़ो। तीर्थंकर भगवान तो पचड़े में पड़ते ही नहीं है, राइट। सामने वाला गलत कर रहा है तो तीर्थंकर भगवान हिलते ही नहीं है, या जाके उसको समझा दो, उसको करवा दो। तो भगवान बोलते हैं नहीं, अपन अपन संवत्सरण में जो अपने पास आएंगे अपन उनको पढ़ा देंगे, ज्यादा जाके किसी की पंचायत करने की जरूरत नहीं। गौशालों को बड़ी खुजली हुई, मैं जाके सामने वाले को सुधारता हूँ और बताता हूँ कि मैं ग्रेट हूँ, तुम ग्रेट नहीं हो। महावीर स्वामी भगवान को खुजली हुई कि मैं जाके समझाता हूँ लोगों को। हाँ, नहीं खुजली होती है लोगों को, ठीक है, अंडरस्टूड। सम्यक ऋषि जीव माइंड्स देयर ओन बिजनेस। कर्मबंध मैसिव है संसार के पचड़ों में, किसी भी का भी साइड ले लो। किसी का रेप हो रहा है, तुम बोलोगे तो क्लियर कट गलत हो रहा है, जो कर रहा है वो गलत है, उसमें भी बेटा साइड मत लो, वो भी मरोगे, दैट इज ऑल्सो बैड। और ऐसा नहीं है कि रेप अभी हो रहे हैं, बेटा आगम खोल के देख लो। इफ चीरहरण वॉज नॉट रेप, इफ क्या मतलब मतलब ऑलमोस्ट सर्कमस्टेंसेस, इफ सीता का उठा के लेके जाना वॉज नॉट दैट, व्हाट एल्स वॉज, राइट। चंदन वाला वॉज सोल्ड एज स्लेव, पहले उसके पहले वो शी वॉज वो वहां पे बिकी थी, उसके बाद सेकेंड टाइम वो बिकी है टू समबडी एल्स, राइट। सो शी वॉज ऑल्सो सोल्ड इन अ प्रोस्टिट्यूट वाला प्लेस, राइट। सो ये सब चीजें नॉर्मल है, पहले भी था, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। नहीं, पर इसमें कैसे गलत हुआ? क्या गलत हुआ? आप ऐसे बोल रहे हैं ना कि अगर किसी का रेप हो रहा है और गलत हो रहा है, हमको दिख रहा है, तो भी हमें नहीं बोलना, ये गलत है। See, I will नहीं, see, I'll tell you something. न्यूज़पेपर खोलोगे ना, एवरी डे कहीं ना कोई पेज पे मिल जाएगा कि आज इसका रेप हुआ, आज उसका रेप हुआ। आई बी क्लियर? आज हाँ, इसका मर्डर हो गया, आज उसका मर्डर हो गया, ठीक है। आज हाँ। इसके, आज इसका इसका पूरा चोरी हो गया, सब कुछ आज उसका हो गया। हम अगले लोग ने ये सब, किया है ये तो सब हम, हमारे मुंह से ये निकलता ही ना कि अगले को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत हुआ है। ओके। तो तो ये नहीं बोल तुम्हारे, सकते, इसमें भी करम बंधन होते हैं अपने। हाँ एग्जैक्टली हो रहे हैं ना। वाई आर यू टेकिंग साइड्स? वो क्या कर्म करके आया, हमको क्या पता, जिसका हुआ है उसने कुछ नहीं नहीं वैसे नहीं कर्म नहीं, मान। सुन 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 पिंकी, जस्ट थिंक अबाउट इट इन अ वेरी रैशनल वे, ठीक है। जिसका, जो इसका रेप हो, जिसका मर्डर हो रहा है, जिसका मर्डर हो रहा है, ठीक है, हाँ, जैसे गच्चू कुमाल का मर्डर हो रहा है, राइट। भगवान ने उसको बोला कि जो मारने वाला गंदा आदमी था और गच्चू कुमार मुनि बेचारा था, बेचारा मर गया, ऐसा भगवान ने बोला? भगवान ने क्या बोला कि वो जिसने मर्डर किया ना वॉज हेल्पिंग हिम। वाई वॉज ही हेल्पिंग? उसके कर्म उदय किए, वो कर्म उदय किसके थे? गच्चू कुमार मुनि के थे। गलती किसकी थी? गच्चू कुमार मुनि की थी, वो कर्म बांध के आया था, कर्म उदय थे। गलती किसकी मान रहे हैं ऋषनेमी भगवान? गच्चू कुमार मुनि की, ठीक है। और उसने क्या किया? कर्म उदय किए, अंडरस्टूड, सिर्फ कर्म उदय किए। और कर्म उदय में उस जो कि गच्चू कुमार ने संभाव रखा तो वो तो मोक्ष पहुंच गया, तो उसने उसको लिबरेट करने में हेल्प किया। पिंकी, समझ में आया? केवली के केवल ज्ञान में एवरीथिंग इज कर्मोदय, एवरीथिंग, ठीक है। मतलब हमको गलत को गलत भी नहीं बोलना है, उसमें भी नहीं हमारे गलत को, कर्म बंधन नहीं है। गलत को गलत समझना है, लेकिन बोल के, क्रिया बांध के, जैसे अनुमोदना मान लो करके। अभी मेरे नोन है, उनका मर्डर हो गया, किसी हस्बैंड के? का हुआ। कोई मेरे नोन है थे, उनका मर्डर हुआ था, उनके हाँ साथ हाँ हाँ लाइफ आई बचाने के लिए उसका भी उसने कर दिया, बच्चे अनाथ हो गए। तो उस वक्त अपने को ही लगता ही ना कि यार उसने वाइफ को क्यों मारा, हस्बैंड को मार दिया था, वहां तक ठीक है, पागल था क्या, वाइफ को क्यों मारा? ऐसे मतलब हाँ। ये सारे थॉट्स चल रहे थे, तो वो गलत था। हमारे कर्म नहीं, बंधन है सबके। सी यू आर ओवरवेल्म्ड एंड यू फील वेरी बैड कि भैया दुनिया में ये भी हो रहा है, राइट। सो वेलकम टू द रियलिटी। दुनिया में ये सब क्या, इससे भी घटिया घटिया चीजें होती है, ठीक है। तीर्थंकर चारित्र पढ़ोगे ना तो इससे भी घटिया घटिया स्टोरीज हैं, लाइक बॉलीवुड लेवल की जब स्टोरीज हमने हैं। प्रति ऐसी संवेदना रखी, हमने सोचा कि ये गलत हुआ, तो नहीं, हमारे कर्म संवेदना बंधन। है ना, संवेदना है तो सॉल्यूशंस पे गौर करो। ये सोचो कि मार के आए थे इसीलिए मरे हैं, ओहो हो, पंचेंद्रिय वध इज नॉट अ गुड थिंग, मारना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब के बारे में सोचो, कर्म उदय के बारे में सोचो। फिर ये भी सोचो कि बच्चे के भी कर्म है ना, कि वो अनाथ वाला जीवन जी रहे हैं बिना मम्मी पापा के, रहे। हाँ, तो उनको कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा सहारा, होता है ना कई बार। बहुत अच्छे सहारे भी मिल जाते हैं, मतलब बेटर मिल जाते हैं, मम्मी पापा से भी अच्छे पालने वाले भी मिल जाते हैं।
ऐसे भी कैसे कहते हैं। होता ही है, बट मम्मी पापा तो मम्मी पापा, फैमिली तो है ही हाँ है। हाँ, तो कहते हैं देखो कैसे बच्चों के भी देखो कर्म यदि अच्छे पुण्य वाले हाँ होते, क्योंकि मम्मी पापा मरने वाले नहीं होते तो वो मतलब होते ना, एक मम्मी पापा के बुरे कर्म थे मरने वाले, पर बच्चे में से एक भी पुण्यशाली जीव होता तो तो बचा। माँ बाप को मतलब होता है ना, सरवाइव कर जाते माँ बाप। ऐसे भी होते, देर आर मतलब होता है ना कॉन्ट्रोडिक्टरी। तो जो ज्यादा रस वाला होता है, ज्यादा वाला निकाचित लेवल पे होता है, उसका ऑपरेशनल ऑपरेट हो जाता है। तो पिंकी अब इसके जैसे अंदर अभी मदर इन लॉ का एक्सीडेंट हुआ, हाँ तो क्या, ऑपरेशन, मदर इन लॉ का भी एक्सीडेंट हुआ तो ऑपरेशन हुआ पैर का बहुत। अब वो इतने पेन में है तो बार बार उस थर्ड पर्सन के लिए तो आ ही रहा है ना कि वो देख के गाड़ी नहीं चला सकता था क्या, उसने नहीं करना चाहिए था, ये वो मतलब बहुत सारे थॉट्स आ ही रहे हैं। पिंकी ये सब जो तुम बोल रही हो ना, ये नॉर्मली हम सोचते हैं और ये जनरली मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी में आता है। तो ये सब सम्यक सोचने से भी हमारे कर्म बंधन हो रहे हैं। जबरदस्त वैर परंपरा। अभी तो तेरी सास की वैर परंपरा थी उस जीव के साथ, वो टांग तोड़ के आई थी तो टांग टूटी और ये सब, मतलब आई एम नॉट सेइंग इन अ बैड वे, बट यू हैव अंडरस्टूड, ये उनकी वैर परंपरा थी। बट अभी तू भी बांध रही है वैर परंपरा उस जीव के साथ, और ये क्या बोल रही है, पता चले घटिया। कि ये उनके कर्म उदय थे, मतलब या ये उस जो जिसने एक्सीडेंट किया उसके नए कर्म बंधे हैं, ये कैसे पता चलेगी? मतलब मम्मी जी के नए हैं या उसने नए बांधे हैं, ये फर्स्ट ही हुआ है। नहीं, मम्मी के तो कर्म उदय थे, यदि वो नहीं करता तो कोई और करता, कोई नहीं करता तो हमारी मम्मी के वैसे भी टांग टूटने वाली होती तो वो टूटती ही टूटती। लाइक महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले गड़े ना, तो वो वही शैया पालक था, बिकॉज उसने वो ऐसा वर्ड्स बोले थे कि मैं तेरे को देख लूंगा, काइंड ऑफ नेगेटिव रिस्पॉन्स था। पर यदि महावीर स्वामी भगवान के इस तरह के वर्ड्स नहीं होते, सॉरी वो शैया पालक के नहीं होते इस तरह के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, तो भी महावीर स्वामी भगवान के कान में कोई और कीला ठोक देता, ठीक है। नहीं भी ठुकते तो महावीर स्वामी भगवान ने किसी और वजह से, होता है ना कि बार खुद भी तो चोट लगी जाती है, को भी कुछ हो गया, कोई कुछ खेल रहा था और कान में कुछ घुस गया, कुछ ना कुछ तो होता, लेकिन कान में कीले ठुकते, ये गारंटी है। क्यों ठीक है ठूक पिंकी, क्यों ठुकते महावीर भगवान के? क्योंकि उनके कर्म के निकाचित उदय में थे कि उनके कान में की ठोक के आए थे, मतलब होता है ना शरीर, वो शीशा डाला था ना, तो वो वाले कर्म उदय में थे, तो उनको तो कान में बाजा बजने वाला था, उनका तो बजेगा ही बजेगा, चाहे कैसे भी कोई भी करेगा। ठीक है। ठीक है। सो जब हमारी मतलब टांग कभी भी वांग, कोई प्रतिक्रिया पे हमको ये नहीं सोचना है कि उसने गलत की, कर्म उदय है। ये सोचो ना, बाप रे क्या कर्म उदय हैं, हम ये जीव ने कैसे कैसे कर्म बांध रखे हैं, लोगों की टांगे भी तोड़ी हुई है, लोगों की ये भी तोड़ी हुई है। एक विपाक सूत्र है, उसमें दुख विपाक का के स्टोरीज आती हैं, दुख विपाक की। उसमें एक आदमी था, वो राजा ने उसको टैक्स कलेक्ट करने के लिए आदमी बना दिया, वो होता है ना कोई टैक्स कलेक्टर कलेक्टर बना दिया था। अब वो लोगों से टैक्स मांगता, अब लोग गरीब थे नहीं दे पाते, तो किसी का हाथ काट देता, ना किसी का पैर काट देता, ना होता है ना किसी का ये कर लेता, ना किसी का वो कर देता था। अगले भाव में उसकी बॉडी कैसे मिली तुमको पढ़ना चाहिए, तुम बोलोगे इज दैट इवन अ ह्यूमन बीइंग, बट या ही इज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। सो आपकी टांग टूटी है, ये सांप के कर्म उदय हैं। ठीक है। ये नहीं पता आपने कौन से भव में बांधे हैं, जरूरी नहीं मनुष्य भव में बांधे। ठीक है। एक आदमी ने, एक बच्चे ने एक फ्रूट के वो छिलका राउंड निकाला। कितना हाँ, सुंदर। एंड दैट, और रसायन हैप्पी हुआ बंदा, और फिर क्या हुआ, वो कर्म उसके मनुष्य भव में उदय में आ गए। उसने तो वेजिटेबल को काटा, वो समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, राइट, पर वो कर्म मनुष्य भव में उदय में आ गए। अब सोचो उसकी खाल उधेड़ दी गई। ठीक है। अब देखो, पेन दोनों को सेम है, पर मनुष्य का सोच रही हो तो आपकी भी आत्मा कांप रही है ना कि भैया कैसे किसी की स्किन उधेड़ देते हो तुम। सही ठीक बात। है। पर सही। जल्लाद ने किया ये सब, कहाँ थे, है कर्म उदय। पिंकी, मैं तो अभी भी बोलती हूँ, हड्डी की प्रॉब्लम हुई ना तो बोलो कि दिस पेन इज मैनेजेबल। देर आर अदर पेन्स विच आर नॉट मैनेजेबल, लीवर किडनी हार्ट फेलियर और दूसरे सब चीजें होती है ना दे, और खासकर माइंड के अंदर का ब्रेन डैमेज और ये सब होते हैं ना, ब्रेन के अंदर कुछ हो जाता है, बेटा दे आर, वो मेडिसिन इतनी एडवांस ही नहीं, हमारी साइकेट्री न्यूरोलॉजिस्ट और ये सब हमारी एडवांस ही नहीं है। हड्डी तो बहुत एडवांस्ड है, हम लोग तो वो क्या बोलते हैं उसका, आर्टिफिशियल चीजें क्रिएट, लेग्स मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, 3D स्क्रू प्रिंटिंग। लग स्क्रू वगैरह लग के उनको जोड़ा है हड्डियों को। स्क्रू भी तो बहुत आसान है, इससे भी हायर टेक्नोलॉजी है ऑर्थोपेडिक्स की फील्ड में, राइट। 3D वो लोग प्रिंट करते हैं, उसको कुछ वर्ड्स बोलते हैं, 3D प्रिंट कुछ बनाते हैं, पूरी बोन ही बनाई 3D प्रिंट करके और उठा के लगा दिया, बंदा मस्त
प्रोस्थेटिक्स और ये सब चीजें बहुत एडवांस है। ऑर्थोपेडिक इज अ वेरी एडवांस मतलब वर्ल्ड के अंदर। पर देर आर सर्टेन फील्ड्स विच आर नॉट एडवांस्ड। मैं तो बोलती हूँ हड्डी की प्रॉब्लम है, जितनी भी पेन है ना बेटा ले ले पेन, यू स्टिल नो व्हाट इज पॉसिबल। ठीक है, नहीं 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 हम ये पेन कैसे ले जा भाई यार, तेरे को पता नहीं लीवर किडनी और जो दूसरी पेन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, हार्ट की पेन्स होती है, लंग्स में कई लोग ब्रीद नहीं कर पाते, वो सब यानी यू डोंट नो व्हाट मुसीबत आते हैं। सो पिंकी आई रियली फील कि वे ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, असाता देखिए आई है तो असाता यदि हड्डी की प्रॉब्लम आई है ना तो इट्स रस कम था उसमें। ठीक है, रस कम था। ठीक है, और हड्डी याद रखना, कुछ भी कर लो, चाहे तुम स्क्रू मारो, ऑपरेशन करो या कास्ट बांधो, कुछ भी करो, 2-3 महीने में ठीक हो जाएगी। फिजियोथेरेपी के और 3-4 महीने डालो, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के अंदर एवरीथिंग इज फाइन, फंक्शनल हो जाएगा आदमी। राइट, किडनी लीवर जब खराब होता है ना, पीपल आर ऑन डायलिसिस फॉर लाइफ, पीपल आर ऑन वो कौन सा एक हार्ट के लिए एक मॉनिटर आता है, राइट, फॉर लाइफ होता है, राइट, पेस वो जो मेकर। पेस मेकर, दिस इज फॉर लाइफ यार, राइट, जिंदगी भर, राइट। उसकी बैटरी अगर कभी ये जिसकी हार्ट में वॉल्स खराब हो जाते हैं, सोच के देखो। सो आई एम जस्ट सेइंग पिंकी, थिंक ऑफ ऑल द डायमेंशन। यस, तुम्हारी मदर इन लॉ का मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलती किसकी नहीं थी, वो निमित्त बना, जो उस आदमी ने टक्कर मारी वो निमित्त बना। ठीक है, हाँ, लेकिन कई हमको बार उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचना है कि उसने ऐसा क्यों किया, संभल के नहीं चलाना था, ये विचार नहीं हाँ, आता हमारे कर्म। नहीं, हमारे कर्म उदय में से। ठीक है, मुझे लगा कि जिसने गलत किया है, गलत को गलत बोलने में कर्म बंधन नहीं होते। नहीं, डॉक्टर के पास लेके जाते हो, डॉक्टर केस खराब कर देता है। ठीक है, तो बस क्या सारे केस खराब कर रहा है? नहीं, नहीं, गोज ऑन तो हिज रिकॉर्ड्स। हम उस डॉक्टर को भी खराब नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से केस बिगड़ गया। हाँ, क्योंकि कई बार वो निकाचित कर्म होंगे तो वो डॉक्टर भी केस खराब जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो केस खराब, वो तो सिर्फ निमित्त बन रहा है, डॉक्टर तो सिर्फ निमित्त है। ये सोच करके निमित्त का दोष नहीं है, दोष क्या है, अपने कर्मों का है। पिंकी, इस बात पे विश्वास रखो, सामने हाँ, वाले को गाली देना बंद करो। बात पे जो तो विश्वास है, पर ये मेरे नॉलेज में नहीं था कि गलत को गलत बोलने में भी कर्म बंधन है अपने। वो गलत नहीं है ना निश्चय दृष्टि से, वही तो बोल रही हूँ पिंकी, नहीं, वो जैसे गलत मान कैसे? लीजिए किसी का रेप हुआ तो ऐसा लगता ही ना कि क्यों किया, उसने नहीं करना था, ऐसे या तो ये थॉट सोचो, आता है। नहीं नहीं, तो केवली जो लोग होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा दया की फीलिंग होती है। तो जिसने जो करके आया है, जिसका हुआ ना, तो वो क्या बोलते हैं, ये करके आया था, इसका कर्म उदय था। पर जो कर्म जिसने किया, उसका कर्म बंद हो रहा है ना, हाँ, तो उस पे भी दया कर रहे हैं, मतलब कर्म करने वाले पे भी दया कर रहे हैं। वो बाप रे, इसने कर्म बांधा, अब इसको ये नहीं पता है कि जब इसका उदय में आएगा इसका क्या बाजा बजेगा। यू हैव, मतलब उस पे भी केवली भगवान तो वो करने वाले पे भी मतलब दया कर रहे हैं। समझ में आया? दोनों समझ। मर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक मर रहा है, दोनों मर रहे हैं। एक अभी भोग, एक प्रेजेंट टेंस में बर्बाद है, एक फ्यूचर टेंस में बर्बाद है। ठीक है, ठीक है। अशीमा जी, लेकिन आज आज के जमाने में या आज अभी मेरे सामने मेरे सामने से रेप होगा तो जरूर से मैं एक्शन लूंगी। रोक ही नहीं सकते अपने आप को गलत नहीं, कार्य अगेन याद से। रखो, आसपास हो ना तो एक्शन लेना पड़ता है, जो एक्शन लेना पड़ता है लो, चाहे कोर्ट का एक्शन हो, चाहे पुलिस का एक्शन हो, चाहे कोई भी एक्शन है लेना है, प्लीज लो। बी अ जिम्मेदार सिटीजन ऑफ द कंट्री और एक्शन लो, मैं उसकी मना नहीं कर रही हूँ। ठीक है, पर यदि वो आपके साथ रिलेटेड नहीं है, वो इशू रिलेटेड नहीं है, दूरदार का इशू है, तो मैं बोल रही हूँ कि प्लीज एक्शन मत लो। राइट, वो होते हैं वो अनथा दंड की तरह होता है कि सामने वाले के पचड़े में तुम खुद हाथ मत डालो। ठीक है, देर विल बी पीपल कॉन्स्टेंटली डाइंग, जिनके साथ बुरा हो रहा है कॉन्स्टेंटली, राइट। सो कॉन्स्टेंटली ऐसे वैर परंपरा बांधते फिरते रहोगे? हाँ, समझ में आया? जी। हम लोग भी बहुत गलत गलत चीजें देख रहे हैं, आप जो देख रहे हो हम लोग भी देख रहे हैं, राइट। दिल्ली का कॉकरोच वाला प्रोटेस्ट हुआ, देखा, करम उदय देखे, राइट, फिर पुण्य उदय देखा। Bloody in all the nonsense which was happening, India still survived it. There are a lot of countries which went down the drain after the students' protest. India survived it because we went to see, we saw the money trails, we saw a lot of things. Okay? कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन फंड कर रहा है, किसकी साजिश है, राइट। ये सब चीजें में सोच करके ना देख लिया, उसके बाद ज्यादा राग द्वेष नहीं करना है, एक एक आदमी को पकड़ के गालियां नहीं देनी। ठीक है,
I know it sounds very odd, I know it sounds bad, but everything is a Karamodaya in Jain Dharma. ठीक है? So हमने अभी जो देखा उसके बारे में आप चिंतन करना कि हमको पहले था परिग्रह पे था कि परिग्रह इज नॉट वर्थ इट, और दूसरा है अहिंसा पे, दोनों पे बोला। सो आप मुझे बताइए कि आप लोग अहिंसा को किस लेवल तक लेके जा रहे हो, कितने लेवल में जा रहे हो अहिंसा का, ये चिंतन करो। प्रायोरिटीज क्या है, संयम की प्रायोरिटी है कितनी, कितने परसेंटेज ऑफ योर टाइम इज इन संयम। आचारांग सूत्र इज अबाउट चारित्र, इसमें भी यदि चारित्र नहीं आया तो कोई और आगम पढ़ के तो डेफिनेटली नहीं आएगा, याद रखना। सबसे आचारांग सूत्र इज द हाईएस्ट आगम इन चारित्र, इससे बढ़कर कोई चारित्र वाला आगम नहीं है। ठीक है? तो ये पढ़ के भी चारित्र इंद्रियों कंट्रोल नहीं हुई, वीतराग दशा नहीं प्रकट हुई, तो आपकी कहीं नहीं होगी। अपने सारे वैरी हैं, सारे जितने लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया वो एक कर्मोदय था, ये जानो। और एक बार तो उनको सामायिक में तो माफ कर दो। उसके कषाय भड़केंगे, 10 साल पहले ये किया था, याद आएगा, पर एक बार सामायिक में तो बैठ के एडमिट तो करो कि हाँ वो मेरे कर्मोदय थे, वो तो सिर्फ निमित्त थे, ये तब तो बोलो। ठीक है? उससे क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ द एंगर विल रिड्यूस ड्रास्टिकली। और एंगर जब कम होता है ना, आपकी ही तबीयत बेटर होगी, सामने वाले की नहीं। ठीक है? आपके एंगर कंट्रोल में आएंगे, your anxiety will be under control, your reaction will be under control. ठीक है? I'm not telling you to forget, I'm telling you कि they are not the sole reason. ठीक है? जो जो आपके साथ बुरा हुआ उसके अंदर तुम्हारा पार्ट क्या था, what was your contribution? Yes, your contribution was your कर्मोदय। yes, सामने वाला का contribution क्या था, उसने डंडे से तुमको मारा, तो उसका कंट्रीब्यूशन है, पर तुम्हारा भी तो कंट्रीब्यूशन है कि तुम अपने गंदे कर्म उठा के लेके आए थे, राइट, जिसका उदय हुआ था। सो तुम अपने कर्म उदय को नहीं, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देख रहे इवेंट में, सामने वाले का कंट्रीब्यूशन इवेंट में देखा और जज कर दिया वो आदमी घटिया है। गॉट इट? आर वी क्लियर? हाँ, सामायिक में एक बार भीतराग दशा में सामायिक में तो जाओ, उठ के मैं एडमिट करती हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट रास्ता यही है। भगवान ने केवली के केवल ज्ञान में, तीर्थंकर भगवान ने जो ये देखा ये सब बताया है, आगम यही बोल रहा है। ठीक है? किसी के साथ अच्छा होता है तो भी और किसी के साथ बुरा होता है तो भी वो कर्म उदय है। आपकी कितनी पुण्य प्रकृति का उदय है वो तो आप देख नहीं रहे हो, उसमें तो किसी को निमित्त नहीं मान रहे हो। हाँ, अमीर हो, जैन धर्म मिला हुआ है, जैन धर्म समझ आ रहा है, जैन धर्म करने को मिल रहा है, भैया टाइम भी तो मिल रहा है ना। हाँ, see the good thing also, don't see the bad thing only. Your memories should not only be of bad things. ठीक है? They should be of good things also. Thank God I had that resources, उसने मेरे को बचा लिया। Thank God ये भी रिसोर्स था, उसने मेरे को बचा लिया। Thank God ये भी था, उसने मुझे बचा लिया। ठीक है? सबके साथ प्रॉब्लम है, किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं होती है। 5वें आरे में प्रॉब्लमलेस पीपल नहीं होते हैं। ठीक है? क्या महाराज साहब को प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं? आचार्य भगवंतों को प्रॉब्लम नहीं होती है? हाँ, होती है ना। फिर भी वो क्या वर्ड्स बोलते हैं, हम संभावों में हैं, हम उसको कर्म उदय जान करके संभावों से वी आर डीलिंग विद इट। सो वी आर इन साता। ठीक है विनीता जी? हाँ जी। अपनी ड्यूटी कभी नहीं छोड़नी है, करते जाओ, सामने वाले को गालियां नहीं देनी। ठीक है? इट्स नॉट वर्थ इट। वीतराग जो भाव है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल भाव है। इस सामने वाले का भला नहीं करता, खुद का भला ज्यादा करता है। तो जब मैं वीतराग बनती हूँ तो मेरे को फायदा होता है, मेरे को फायदा होता है। तो जब आपको फायदा हो रहा है तो आपको दिख नहीं रहा है कि आपको कितना फायदा हो रहा है? हाँ, एंगर इश्यूज कम आ रहे हैं वीतराग भाव से, एंजाइटी कम हो रही है, प्लस यू आर गेटिंग अ डायरेक्शन के क्या करना है। सोनल डी, आर यू गेटिंग द आंसर? हाँ हाँ,
सब लोग बुरा कर रहे हैं, ठीक है, बुरा कोई कर नहीं रहा है, बुरे कर्म उदय हुए हैं, ठीक है। जानो, मेहनत करो, हटाओ अपने सिस्टम से। धर्म की धर्म की साधना इतनी बढ़ा दो कि उदय में आने से पहले रस घात स्थितिघात होके कट कुटा के कर्म उदय में आए। इतना छोटा सा उदय में आएगा, पता भी नहीं लगेगा और चला भी जाएगा। हाँ, एनी क्वेश्चंस देयर? सो लेट्स फिनिश द क्लास, ठीक है। आई एम जस्ट हैप्पी कि आप लोग आचारांग सूत्र के अंदर मेहनत कर रहे हो। वीतराग भाव पे मेहनत करो, प्रमाद को जीरो करो, परिग्रह को जीरो करो और अहिंसा पे वर्क करना चालू करो। और जब अहिंसा करो तो ये मत सोचो किसी पे कुछ एहसान हो रहा है, किसी का भला कर रहे हो, नहीं, अपनी आत्मा का ही भला हो रहा है, ये जान करके अहिंसा में और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान को फॉलो करोगे तो तुम्हारा फायदा है, किसी और का फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसा जान करके जो जीव मेहनत करता है भगवान की आज्ञा में, वह जरूर सम्यक दृष्टि बन के जल्दी से जल्दी मोक्ष पा लेता है। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पयतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं पहुंचामी, अरिहंते शरणं पहुंचामी, सिद्धे शरणं पहुंचामी, साहू शरणं पहुंचामी, केवली पनतो धमो शरणं पहुंचामी। जय जय। जय जिनेन्द्र।